नु देखो कोई ज्यादा वो कोनी कि भाई आप कोई बड़ी हस्ती हाँ या और हाँ, बस की कोनी है कि छोटी मोटी बस मतलब मेहनत करी एक अच्छे मतलब से इस और जॉब मिल बेरोजगारी गई के तो दौर बस। से निकल कर अच्छा जो है आज तक आपने अचीव किया। और ये अपन है भी नहीं अमीर या मीडियम परिवार से आने वाले हैं तो मतलब परिस्थिति देखो ना कि आ ही जाती है, होती रहती है। मेरे सबसे मेरे मोटिव है मेरे मम्मी पापा रहे। मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे को कभी ये नहीं पूछा मतलब कि भाई इस भर्ती का रिजल्ट आने पे भाई क्या आपका रिजल्ट रहा। आज तो मुझे पता नहीं होता था स्टार्ट में कि पढ़ते तो थे यार 10 घंटे पढ़ लिए पर मतलब पढ़ना क्या वो चीजें पता नहीं थी। 600 पेज की गाइड है, मैं बुक नहीं बोलूंगा, मतलब 600 पेज की जैसे गाइड है। जी जी। आपने मतलब तैयारी करते करते मतलब उसको मतलब कम से कम 300 पेज की बना दी। अच्छा। तो एक तो मतलब है कि जितनी भी उम्र जीऊंगा तो मैं मतलब पापा जी का मेरी जिंदगी में मेरे को कितना ही अचीव कर लो, कुछ भी अचीव कर लो, कहीं पे भी पहुंचाओ, मेरे उनका स्थान कोई नहीं ले सकता मेरी जिंदगी। जुलाई का महीना था, आज भी मेरे लिए वो एक बड़ा ब्लैक डे, 18 जुलाई 2014। आज भी याद है, मैं जब भी मुझे इतनी याद तारीख याद आती है तो मेरा आंखों में मतलब एक ऐसा सा अजीब सा फील होता है। जी। कोर्स कराना है ये चीज मतलब जैसे भाई राजस्थान है, हाँ, हिस्ट्री हाँ, कल्चर करानी है आपको इतने रुपए देंगे। मैंने कहा जी। ठीक है भाई करा देंगे। हाँ, और आपको लगेगा वहाँ पे एक सबसे बेस्ट मेरे फ्रेंड मैं कहना चाहूँगा वहाँ पे और एंट्री हुई जिनकी सफलता में मेरी सफलता में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, मैं नाम तो नहीं लूंगा। लेकिन जब सेकंड पेपर का रिजल्ट आया उस समय मुझे ज्वाइनिंग मिलकर हम टर्निंग पे चले गए थे। अब मैं ना अच्छा। सुकून की जिंदगी जीऊंगा। मुझे नहीं पता था सुकून कभी नहीं होगा हम्म, तेरी जिंदगी में। हमें पता है ना ये मजे करता है, घर वालों को बर्बाद कर रहा है। जी। कुछ भी हो भाई हम्म। तो फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। क्यों परिस्थितियों का तो आप कोई भी काम करोगे ना तो आपके साथ राजस्थान विकट पुलिस की परिस्थितियां कर रहे आएगी। हो या कोई भी और गवर्नमेंट जॉब की। और मुझे लगता है कि हम जो है जल्दी से जल्दी इस बेरोजगारी से दूर छुटकारा पाना चाहते हैं और सब क्योंकि आप भाई खुद फ्री में पढ़ा रहे हैं। हमारे को कभी कभी क्या फ्री में पढ़ाने का मौका दे रहे हैं पक्ष में। भाई जब कोई भी पॉजिटिविटी आपकी जो थिंकिंग के कोई भी पक्ष में नहीं हो जब तो आप सोच सकते हो कि यार मैं गलत हूँ। हाँ हाँ। लेकिन जब कुछ आपकी थिंकिंग और थॉट के साथ में है, बिलीव करते हैं आप उन चीजों में थॉट के साथ, तो फिर आप सोच सकते हो कि यार मैं मेरी चीज को बेक करूं। शिक्षा एकमात्र ऐसी चीज है जो आपका जिंदगी में कभी साथ नहीं छोड़ती, हमेशा साथ देती है, चाहे बाकी सब लोग साथ छोड़ के चले जाए, पर एकमात्र शिक्षा ऐसी है जो आपका हमेशा साथ देती है। मैंने चीजें देखी है कि आप वास्तव में पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना वो बहुत कम है। नमस्कार साथियों, कैसे हो सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी वगैरह? बढ़िया चल रही होगी और आप लगातार जो है अपने मंजिल को जो है पाने के लिए लगातार जो है अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और भगवान से कामना करते हैं कि आपकी जल्दी से जो है मंजिल आपको प्राप्त हो, आप इस बेरोजगारी के दौर से जो है आपका गुजरे और आप अच्छी जो है लाइफ जियो। और चलिए, मेरे काफ़ी मतलब भाइयों का मैं क्लास लेता हूँ तब कमेंट में और मेरे पर्सनली भी मैसेज आते हैं कि सर जो है अ, हमें जो है डीमोटिव बहुत होते हैं जब लंबा समय चलता है, 2-3 साल किसी भी एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन करते हैं। अब एक दो बार अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है तो फिर जो है डीमोटिव होना स्वाभाविक है। हम मध्यम परिवार के लोग हैं, हमारे लिए रोजगार से जो है मतलब ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। और हमारे जो है जीवन में सबसे बड़ी चीज़ ही यही है कि हम सरकारी जो है नौकरी में सिलेक्ट हो, अपने परिवार के लिए अच्छा कर पाए, अपने लिए अच्छा कर पाए। तो स्वाभाविक सी है कि इन चीज़ों में डिमोटिव होना हर इंसान के जीवन में रहता है। लेकिन जो है आप इस डिमोटिव को कैसे इस संघर्ष भरे जीवन में जो है सफलता की ओर कन्वर्ट करते हो, ये आपके लिए सबसे बड़ा मायने रखता है। और उन्हीं चीज़ों पर जो है आज बात कर लेते हैं। जब कभी कभी मैं डिमोटिव होने लगता हूँ तो मुझे लगता है मेरे साथ जो भाई साहब प्रेम जी रहते हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ तो उनके जीवन से मुझे काफ़ी मतलब सीखने को और वापस दोबारा मोटिव होता हूँ कि भाई अगर आदमी इतना संघर्ष करके और मंजिल पा सकता है तो अपन भी कोशिश दोबारा मेरे को मोटिव होकर जो है अपने जो भी लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ने का जो है अच्छा मुझे मोटिव लगता है। और मैं ये चाहता हूँ कि वो चीज़ें आप सभी के सामने रखी जाए ताकि कोई भी मतलब मोटिव मैं 4 लाइनें बोलूँ वो आपके लिए जो कुछ समय के लिए प्रेरणा बने, कुछ समय के लिए मोटिव बने। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो है लंबे समय तक मोटिव रहो, कुछ चीज़ें सीखो ताकि जीवन में आप जो है अपनी मंजिल को पा सको और आप जो है
लगे कि हाँ भाई मेरे को डिमोटिव नहीं होना है, कि भाई इतने संघर्ष के बाद आदमी सफल हो सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता है, हम क्यों नहीं हो सकता हूँ। और इसी पर जो है आज हम चर्चा करते हैं। भाई साहब ने तो इन चीज़ों के लिए मना भी किया था, लेकिन मेरा मन था कि भाई ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने रखनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें सफलता में काफ़ी जो है लोगों के लिए, आप जैसे और मेरे जैसे लोगों के लिए काफ़ी जो है हार्मफुल होती है, कि भाई हाँ हम जो है इन चीज़ों से कुछ अचीव करें और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जो है कुछ ना कुछ अच्छा कर पाए। तो मैं वैसा प्रेम जी के जीवन के बारे में कुछ जो है चीज़ें जानना, या इस जो अपने ज्ञान स्टडी परिवार के इस चैनल के माध्यम से जानना चाहेंगे, आप तक पहुंचाना चाहेंगे, आप कुछ सीखो। मैं यही इस चीज़ से, और ये चीज़ें कुछ गलत भी नहीं है, हम यहाँ पर जो है कुछ अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई गलत चीज़ नहीं सीख रहे। तो मैं आशा करता हूँ। और चलिए जो है प्रेम जी भाई साहब का हमारे इस ज्ञान स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो सर अपने सर सबसे पहले तो आपको भी धन्यवाद कि आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। रोज़ तो फ्री में क्लासें लेने का मौका देते हैं, पर आज अच्छा है कि इन्होंने भावनाएं व्यक्त करने का मौका दिया कि हाँ भाई मैं भी, चलो ये बार बार कह रहे भी थे कि वैसे अपनों देखो कोई ज़्यादा वो कौन नहीं कि भाई आप कोई बड़ी हस्ती हाँ या और हाँ, बस की कौन है कि छोटी मोटी बस मतलब मेहनत करी एक अच्छे से और जॉब मिल गई तो बस हाँ वो है। हाँ बिल्कुल, जीवन है जैसे सर कह रहे हैं वो वास्तव में बड़ा संघर्षपूर्ण रहा था। हाँ फिर बिल्कुल आप पूछोगे तो वो आगे की बात बताएंगे भी आपको, लेकिन उतनी कोई वो नहीं है कि भाई बड़ी शख्सियत है जिसमें देखकर आपको मोटिव मिले ये, लेकिन बस सर चाह रहे थे कि मैं ये मोटिव की बात पे मना कर रहा था सर कि भाई मैं इतनी बड़ी वो तो कोई तोप को नहीं, या मतलब इतनी बड़ी शख्सियत को नहीं जिससे मेरे से देख कर मतलब बच्चा वो प्रभावित हो। लेकिन हाँ कि बस मैं तो इस बात से राजी हुआ कि हाँ सर मैं मेरी भावनाएं व्यक्त करके मतलब एक दूसरे के साथ, हाँ बिल्कुल जो मेरे साथी जुड़े हैं उनके तक पहुंच जाए, बस इसलिए भाई कि हाँ मैंने कहा ठीक है भाई सर आपकी इच्छा है, आप मेरे को 5-10 बार बोल भी दिया तो इतना ही टाइम मिलता है, लेकिन मैंने कहा ठीक है सर भाई बिल्कुल आपकी इच्छा हो रही तो कर लो। तो बिल्कुल सर आपने मौका दिया, तो थाको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने पढ़ाने के अलावा भी मेरी मतलब यहाँ से आपके जो फैमिली मेंबर जुड़े हैं सभी, जितना भी आपका ज्ञान स्टडी का ये परिवार है, उनके साथ रूबरू होने का, जानने का मेरे को भी मौका मिलेगा। तो आपको बिल्कुल दिल की गहराइयों के साथ धन्यवाद। हाँ सर जैसा कि आप बता रहे हो, लेकिन जीवन में मतलब ये चीज़ें काफ़ी मतलब हमारे जैसे भाई हैं संघर्षशील, तो उनके लिए जानना बड़ी मतलब आज भी आप मतलब इतने संघर्ष नौकरी के बावजूद अपनी ड्यूटी के बावजूद जो है आप हमें हमारे इस परिवार को जो है सेवा का मौका देते हो, इसके लिए भी मैं दिल से आपका आभारी हूँ। और जो है मैं जानना चाहता हूँ कि आपका प्रारंभिक जो है शिक्षा कैसे रही, कहाँ से आप प्रॉपर हो, तो थोड़ा बहुत मतलब हो जाए अपने भाइयों के बारे में, भाई हाँ चीज़ें होनी चाहिए ध्यान में। देखो या तो आप क्लास वगैरह भी ले जब भी मतलब बहुत सारा स्टूडेंट सर आप कहाँ से हो, कहाँ के रहने वाले हो, तो यहाँ भी बताऊँ तो चलो आज थे ये प्रश्न कर लियो तो सगलों बड़ी है कि मतलब एक साथ ही भाई सब तक अपने जो फैमिली के परिवार है उन सब तक एक ही बार में चला जाएगा। देखो सर मेरा नाम तो वैसे प्रेम से कहते हैं लेकिन नाम प्रेमाराम है, प्रेमाराम गिला। मैं रहने वाला अपने नागौर के यहाँ मकराना तहसील में एक गांव है या कला, वहाँ का रहने वाला हूँ। और प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो सर बस अपने वही है कि गांव के अंदर है, जैसे हमारे गांव में स्कूल भाई के वही सरकारी स्कूल है। पाँचवीं तक गांव में पढ़ा, फिर मतलब ननियाल चला गया तो 8वीं तक ननियाल गया था। और फिर जैसे बाद में प्राइवेट स्कूल आगे की तरफ बढ़ता रहा। ननियाल जाने के पीछे गांव वाली स्कूल छोड़ के ननियाल कौन जाना चाहता है, पर उसके पीछे भी भाई बहुत सारी एक मतलब एक अच्छी याद जुड़ी है कि जिसकी वजह से मेरे को गांव छोड़ के मतलब ननियाल जाना पड़ा 5वीं पढ़ के ही मतलब। तो सर यही है प्रारंभिक शिक्षा, फिर वहाँ हुई, फिर धीरे धीरे फिर आपने हाँ फिर बाद में देखना। जैसा आपने मुझे मतलब आपके जीवन में मैं छोटी छोटी चीज़ें जानता भी रहता हूँ, और आप मुझे बता दे भी, और वो मेरे लिए मोटिवेशन की चीज़ें भी बनती है, मुझे कुछ उनसे सीखने का भी मिलता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब आप फिर जो है अपनी सर्विस से पहले जो आपका संघर्ष का जीवन रहा है, जो स्टूडेंट लाइफ में हर हर आदमी के स्ट्रगल का रहता है, हम जो लोग हैं सभी सामान्य, आप भी एक सामान्य परिवार से आए हो, इसे दौर से मतलब इस बेरोजगारी के दौर से निकल कर अच्छा जो है आज तक आपने अचीव किया, और काफ़ी कोशिशें करते रह रहे हो कि भाई आप जो है अच्छा कर पाओ।
तो मैं यही चीज़ें चाहता हूँ कि आप जो है अपने स्टूडेंट लाइफ में आपने स्ट्रगल किया उसके बारे में आप भी तो कभी के ना कभी डिमोटिव हुए होंगे, ऐसी बात नहीं है, उनके बारे में थोड़ा आप बताएं। देखो कि सर बिल्कुल डिमोटिव होना यानी मतलब नकारात्मक होना, परेशान होना, ये क्या है कि जिंदगी का भाई पार्ट है। क्योंकि अपने पास भाई अपने इतने वो भाई अपन है भी नहीं अमीर या मीडियम परिवार से आने वाले हैं, तो मतलब परिस्थिति देखो ना कि आ ही जाती है, होती रहती है। ऐसा भी नहीं कि मतलब होती होगी भाई, अपने जो जो बड़े पैसे वाले हैं, उनके भी होती होगी, लेकिन भाई अपना मीडियम परिवार से हैं, तैयारी करने के लिए बाहर रहना पड़ता है, बाहर इतने मतलब रुपए लगते हैं। फिर जैसे एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद में जब नंबर नहीं आता है, ऐसा तो भाई था नहीं कि मैं भी फर्स्ट भर्ती में लग गया, बहुत सी भर्तियां दी है। तो जब रिजल्ट आता था तो वास्तव में डिमोटिव होता था, लेकिन फिर जब वही मन में आती थी यार के हाँ, कि चलो यार अपने घर की स्थिति क्या है उसको सुधारना। फिर मेरे सबसे मेरे मोटिव है मेरे मम्मी पापा रहे। मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे को कभी ये नहीं पूछा मतलब भाई इस भर्ती का रिजल्ट आने पे भाई क्या आपका रिजल्ट रहा, मतलब ये भी नहीं पूछा हुआ या नहीं हुआ, मतलब मैंने खुद ने बता दिया तो ठीक है, नहीं तो आधी बार तो मतलब सर पतो भी कौन चाहते हो कि एग्जाम दियो कि कौन दियो, क्योंकि हाँ फार्म भर दिया यार, वही ठीक है यार, पापा जी क्या बताएंगे, रिजल्ट आने के बाद में ही बताएंगे। तो मेरे पापा जी का बहुत मतलब हाथ था कि मतलब उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट करते थे, कभी नहीं हुआ, और जब को पता चलता कि यार चलोगे तो फिर मैं परेशान रहता। तो देखोगे सर आंखों में जब जिस दिन रिजल्ट आता है, क्योंकि वास्तविक अपन मेहनत करते हैं, हाँ मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रह जाती थी, इस वजह से नहीं हो रहा था। मेहनत तो करते थे पर मेहनत में देखो कि मतलब वास्तव में ये पता नहीं होता था स्टार्ट में कि पढ़ते तो थे यार, 10 घंटे पढ़ लिए, पर मतलब पढ़ना क्या वो चीज़ें पता नहीं थी। हाँ लेके बैठ गया 10 घंटा रटा मार दिया फटाफट लगे उड़ा, हाँ लेकिन वो चीज़ें पता नहीं थी कि यार वास्तव में पढ़ना क्या है, क्या मटेरियल पढ़ना है, क्या एग्जाम में किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं मानता हूँ सर जिस दिन स्टूडेंट को ये पता चल जाए ना कि हाँ यार ये पेपर बनाने वाला एग्जामिनर इस टॉपिक में से इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है, जैसे आप कोई चीज पढ़ रहे हो, और जी यदि आपको वैसे पता लग जाएगा ना कि यार आप पढ़ते पढ़ते कि यार ये इस लाइन से या इस पैराग्राफ से तो मुझे नहीं लगता कोई प्रश्न पूछेगा, जी मतलब तो आप उसको निकालना छांटना सीख गए ना जिस दिन मान लो साथियों को मतलब आपकी आधी सफलता मतलब मिल जाती है। क्योंकि वैसे तो देखो कि प्रश्न अपने तो ये है कि भाई जैसे राजस्थान जीके का मतलब है सिलेबस है, भारत का जीके है मतलब, तो वैसे कहीं से भी पूछा जाता है। अब राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान हिस्ट्री में कहीं से पूछा जाता जी है, लेकिन वो अपने को क्या मतलब स्टडी इस लेवल से करनी होती है कि पूछा तो कहीं से जा सकता है, लेकिन भाई क्या हाँ छांट के सीख के उसको सॉर्ट करना सीख गए, तो ताकि मतलब हाँ उसके भाई उसमें से पर्सन एक दो आ भी जाए, लेकिन चलो एक दो पर्सन मायने नहीं रखता, लेकिन आपने एक तो 60 मतलब 600 पेज की गाइड है, मैं बुक नहीं बोलूंगा, मतलब 600 पेज की जैसे गाइड है, जी सर। आपने मतलब तैयारी करते करते मतलब उसको मतलब कम से कम 300 पेज की बना दी। तो जी एक तो आप भाई 300 पेज पढ़ रहे हो, तो 300 पेज आप काफी कुछ मतलब आसानी हाँ से याद भी कर पाओगे, तो कम से कम आपने 300 पेज हटा दिए। जी अब मान लो 300 पेज में से आपके 5 4% आ भी गए, क्योंकि कुछ ज्यादा नहीं आता, मतलब वो ऐसा है भाई, मतलब दिया हुआ कंटेंट रहता है, लेकिन एक यूजफुल कंटेंट तो मान लो कि वो 300 पेज का ही होता है। हाँ जी मैं मानता हूँ, मैं मेरी पर्सनल सोच है, मैं जी किसी भी वो मतलब ये नहीं है कि भाई उसकी मैं बुराई मतलब, लेकिन ये मैं मानता हूँ यदि मान लो कि 600 पेज की मान लो है, तो अपना जो यूजफुल कंटेंट है वो निकाल लिया और उसके बाद में करके फिर पढ़ते हैं, तो थोड़ी सी क्या मतलब उसमें आधी सफलता मानते हैं, क्योंकि अपने को पता होता है कि पढ़ना क्या है। तो पहले तो वो पता नहीं था कि भाई पढ़ना क्या है, जी तो मतलब जब रिजल्ट आता है, जब भाई आंखों में पानी भी आ जाता है, क्योंकि अपन मेहनत हाँ करते सही। थे पर मेहनत में कमी लगी, इस वजह से नहीं लगे। लेकिन जब पापा जी देखते थे तो फिर पापा जी मुझे हमेशा मोटिव मतलब यही कहते थे, मोटिव तो क्या, क्योंकि हाँ उस समय के वो पढ़े हुए हैं, 11वीं 12वीं तक पढ़े हुए हैं, लेकिन हमेशा एक तो कभी वो कहता है ना कि मतलब जैसे पूछना बार बार, मतलब अपन फेल हो गए तो उसके बारे में भाई बोलने के यार क्या रहा तू, फिर पढ़ता नहीं है, क्या करता है अभी तक तेरा हुआ नहीं, तू इतने एग्जाम दे दिए, मतलब बाहर मतलब डाउट करना गलत चीज़ों पे वो नहीं किया। जी और उसमें उनके इस नहीं करने की वजह से मतलब हम गलत करने मतलब उसमें संगत में भी नहीं गए। तो दूसरी चीज फिर हो जाता है, तो वो यही कहते हैं बस लास्ट में, है कोई ना, तो अब की बार भर्ती आ गई भी आए, तो मतलब ये मतलब उदास हुआ की रोबा की गठ जुड़ते हैं, भर्ती तो और आए, गवर्नमेंट और भर्ती निकाल भी मुझे आए, नहीं हुई तो कोई भी कोई जरूरी थोड़ी है कि हुई है, सारा तो जी गवर्नमेंट मतलब नौकरी लागे, कौन सरकारी नौकरी सबकी थोड़ी है।
तो बस वो पिताजी की वो बात सुनता तो फिर मुझे यार हौसला आता कि हाँ यार चलो अगर नेक्स्ट भर्ती आए ना तो बिग मान आप और मेहनत करा तो बिग मान सक्सेसफुल मतलब मिल जाए, या मतलब नहीं भी हुआ ना तो क्योंकि सर मैं मानता हूँ अपने को, मतलब आप देखो सबकी, क्योंकि अपने किसान परिवार हैं तो अपने क्या जी। के यदि घर वाले एक, क्योंकि हर देखो अब मैं एक बात बताता हूँ सर आपको, जैसे अमीर वहाँ तो यदि वो तैयारी कर रहा है और यदि वो सक्सेसफुल नहीं भी होता ना तो वो इतना लोड नहीं लेता है। या मान लो जरूरी नहीं अमीर वाला है लेकिन जिसके बैकअप हो कि भाई जी। ये चलो मेरा तैयारी मतलब मैं कर रहा हूँ, मेरा नहीं भी हुआ तो मेरे पास बैकअप है मेरे काम के लिए, चाहे बिजनेस है मेरे, चाहे मैं भाई मैं आप जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरे मुझे पता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरे बैकअप के लिए मेरी इलेक्ट्रिकल की पापा जी की दुकान है, मैं उस पर करके मतलब मैं अच्छा कर लूंगा। तो आपके एक बैकअप है। अपने पास क्या होता है भाई, अपने पास खेती है एक बैकअप, कि भाई बस हाँ कि खेती कर लेंगे तो उससे हो जाएगा, ऐसा सिस्टम था। उस वजह से फिर तो मतलब फिर भी मिलता कि यार अपने देख खेती होके भी फिर पापा जी अपने को इतना कहते हैं इतना करते हैं तो बिल्कुल ऑब्वियसली बात है कि हाँ उनसे मोटिव मिलता था। हाँ। तो ये तो रही थी अब मोटिव डिमोटिव की बात, तो डिमोटिव बहुत बहुत बार हुआ, बहुत बार आंखें आंसू मतलब ढलकाया, लेकिन सफलता कहते हैं ना कि जिस दिन मिलनी होती है उसी दिन मिलती है भाई। और जरूरी नहीं कि अपने हाथ में भाई आप मेहनत कर सका, आपको है ना 100% दे सका। जी। और मैं काफी कुछ चीजें सीख पाने भी मिली, क्योंकि नहीं मैं बोल रहा हूँ ऐसा मत हाँ, आप ये सोचना कि यार नहीं नहीं, अकेला ऐसा क्या ऐसा नहीं। बोल रहे हो आप, या नहीं तो मैंने नहीं पहले ही कहा था या मतलब बुलाना मत, नहीं तो फिर नहीं मैं नहीं, पूरी ऐसा नहीं है, मतलब मेरी, रोकूंगा नहीं। नहीं नहीं, मतलब भाई मेरी, सर ने मैंने पहले कहा था कि मैं मेरी पूरी बात ऐसा नहीं है कि आप पटोपट पटो, मैं पूरी मेरी पूरी बात क्लियर करके फिर ही मतलब स्टॉपेज होता है मेरा, नहीं तो मेरा स्टॉपेज नहीं होता, बोला कोई ना। तो नहीं, तो वो चीजें मैं यही चाहता हूँ कि भाई हमारे भाइयों के सामने आए, जीवन की छोटी छोटी चीजों से हमें काफी सीखने को मिलता है। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मम्मी पापा का जो है, मैं मानता हूँ कि सभी के जीवन में सफलता में काफी योगदान रहते हैं। और माँ बाप चाहते भी है कि भाई जो है हम कामयाब हो, इसीलिए उनको चिंता भी रहती है कि भाई जब तक मैं कमा रहा हूँ तब तक मेरा बेटा सक्सेस हो जाए, अच्छा कमाने लग जाए। तो ये चीज माँ बाप के अंदर होती भी है और वो चाहते भी है कि हाँ भाई हम सफल हो। तो ये चीज़ें आप जैसा कि बताते हैं, और माँ बाप के हमें आभारी भी रहना चाहिए, और उनकी सोच के बारे में, उनके सोच, उनके चेहरों को देखकर भी जो है हमें मोटिव प्राप्त करना चाहिए। जैसे सर के पापा जी, तो मैं मानता हूँ कि पढ़े हुए, लेकिन अधिकतर जो लोगों के मैं मानता हूँ अनपढ़ होते हुए भी माँ बाप मुझे लगते हैं कि सबसे ज़्यादा समझदार होते हैं। जैसे मैं चाहे मेरे पापा की बात करूं, वो भी यही चाहते कि मेरा बेटा जल्दी से सक्सेस हो। तो सर ने जैसा बताया, ये चीज़ें सबके जीवन में सामान्य है और इन्हीं से कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। और मैं यही चाहता था कि आप जो है कुछ ना कुछ सीखो। और जैसा कि सर आप बता रहे हो कि भाई हम किसान परिवार से है और हमारी आमदनी भी मतलब, तो आपने कुछ ऐसी चीज़ों से भी सेक्रीफाइड किया या अपने तैयारी के समय में कुछ मतलब जॉब वगैरह ऐसा भी कुछ किया? देखो कि तैयारी के साथ सर सेक्रीफाइस बिल्कुल किया है, कि जैसे मैंने कुछ देखो कि हाँ एक चीज़ तो आपको मैंने वो अच्छी चीज़ बता दी है कि भाई कंटेंट सेलेक्ट करने का। जी। दूसरी मैं सेक्रीफाइस है वो मतलब जैसे समझौता करने से पहले मैं एक चीज़ आपके मतलब विद्यार्थियों के लिए एक चीज़ भाई और मैं कह दूं, वैसे मेरे भी साथी यहाँ हैं तो मैं भी क्लास लेता हूँ तो आपके मेरे भी साथी जुड़े, लेकिन देखो उनके लिए भी एक मैं बड़ी बात मतलब अच्छी चीज़ जो मैंने सीखी धीरे धीरे सीखने को मिलती है, जी। कि अपने पहले शुरू में क्या होता था, जैसे एग्जाम दे के आते, एग्जाम दे के आने के बाद में भाई कि अपन जैसे आज एग्जाम हुआ तो एग्जाम होने के बाद में अपन फिर मतलब पढ़ाई बंद कर देते कि यार एग्जाम दे दिया अपना हो जाएगा, मतलब इतना कॉन्फिडेंस रहता था कि एग्जाम दे दिया अपना हो जाएगा, फिर किताबों को हाथ ही नहीं लगाते थे आराम से। जी। तो मतलब चाहे कोई यदि भर्ती आई हुई रहती तो ठीक है, जी। यदि कोई भर्ती नहीं आ रखी है तो मतलब कोई मतलब नहीं है, तो वहां पे अपन थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। हम्म। तो क्योंकि फिर धीरे धीरे पता चला कि यार भर्ती जैसे अपन ने आज एग्जाम दिया तो एग्जाम देने के बाद में अपन ने 2 महीने फालतू का समय खराब कर दिया। जी। तो मैं मानता हूँ कि फिर धीरे धीरे जब सफलता के नजदीक आए तो वास्तव में इनमें सुधार किया, जब मुझे फायदा मतलब जब भी बेटर मिला भी परिणाम भी जब भी कि हाँ चलो कि भाई अपना एग्जाम हो गया 5-10 दिन रेस्ट कर लिया, ठीक है घर गए, अब जैसा भी परिणाम भाई अपनी मेहनत करना हाथ में था, मेहनत कर ली, अपन ने अपना एग्जाम दे दिया। अब भाई जब भी
रिजल्ट आएगा, परिणाम आना है, जो मतलब आप घरे बैठा रहे तो भी वो परिणाम आनो है, आप मतलब है पढ़ा तो भी वो परिणाम आनो है। तो यार क्यों ना आप मतलब आराम 2 महीना ने भाई यूज हाँ लेवा। यूज। तो ये वास्ते मतलब मैं मानूं कि ज्यादा समय नहीं खराब करना चाहिए। हाँ भाई, आपने एग्जाम दिया, 5-10 दिन रेस्ट कर ली और उसके बाद में अपने वापस फिर पढ़ाई की दार में लग जाना चाहिए, ताकि भाई वो समय खराब नहीं हो। उस समय को मतलब एक एक कहते हैं कि ये अच्छे स्टूडेंट और एक स्मार्ट रणनीति आप मान सकते हाँ हो कि भाई, क्योंकि सक्सेसफुल होने में भाई आप खुद मानो 2 महीने खराब कर दिए, तो फिर मतलब जस्ट 2 महीने खराब किए, एक फिर मतलब 15-20 दिन बाद में भर्ती आ गई, तो यार एक तो अपने से 2 महीने पढ़ा है वो मतलब आ गई है। तो एक चीज तो ये हो गई, या आपके लिए दो चीजें बिल्कुल मतलब आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, आप आजमा के देखना। आपके खुद के मतलब स्टूडेंट लाइफ में परिवर्तन सा फील होने लगेगा आपको खुद को, जैसे शॉर्ट कंटेंट करना, सेलेक्टेड करना, उसके बाद में इन चीज़ों पे एग्जाम देने के बाद में नर्वस होकर नहीं बैठना घर पे कि यार क्या होगा क्या। उनको अब उस पर राम भरोसे छोड़ दो कि भाई आपने मेहनत किया है, जितनी मेहनत मतलब मेरे से मैंने 100% दिया है, अब जो होगा देखा जाएगा, वापिस लग जाओ 5-10 दिन बाद में। अब यदि आप कह रहे हो समझौता करने की परिस्थितियों के साथ, तो देखो सर, समझौता हर किसी को पढ़ना पड़ता है। तीसरी चीज मैं मानता हूँ, जितने भी नए स्टूडेंट देख रहे हैं कि एक मतलब होता है जो सही रास्ते का चुनाव, जी। मतलब एक सही दिशा हाँ का चुनाव, वो इंसान के स्टूडेंट लाइफ में वो स्टूडेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जी। तो मेरे मतलब उस समय जब मैंने 2010 में 12वीं की थी, तो 2010 में 12वीं करने के बाद में मतलब एक चलो हाँ स्टूडेंट मतलब टीचर 12वीं वाले जिनको अपन भाई पहले बहुत रेस्पेक्ट देते थे, हाँ गुरुजी थे। तो एक मेरे ज्योग्राफी का अभी तो वो मतलब हाँ मैं उनका फेवरेट शिष्य था और वो मेरे फेवरेट गुरु थे मेरी लाइफ के, आज भी वो मेरे फेवरेट टीचर रहे हैं। दिनेश जी कोहली नाम है, भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। जी। ज्योग्राफी को बहुत शानदार टीचर थे भाई, मेरे 12th में ज्योग्राफी थी, मतलब इतना शानदार टीचर थे। आज वो फर्स्ट ग्रेड मतलब लेक्चरर है भीलवाड़ा के अंदर ही। मैं उनको आज भी याद करता हूँ, मेरे मतलब अभी कोई संपर्क नहीं है उनसे, अच्छा। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ मैंने उनको सीखा, लेकिन बहुत कुछ सीखा। लेकिन फिर भी बाद में जब हमारे को कोई मतलब गाइड करने वाला नहीं था, तो 12वीं करी, फिर यार के यार जैसे ये दोस्त पॉलिटेक्निकल कर रहा है, तो यार क्यों ना अपन यार पॉलिटेक्निक कर लेते हैं। ये नहीं पता था कि भाई इसमें आगे फ्यूचर क्या है, आगे क्या करना है, या अभी से भाई 3 साल की होती है तो 3 साल खराब हो जाएंगे, या मतलब इसमें या फ्यूचर बनाना है या गवर्नमेंट तैयारी करनी है, क्या है मतलब कुछ पता नहीं था। जी। तो एक वो चीजें लेके फिर हम चूरू चले गए। तो फिर देखो चूरू मतलब है मैं पूरी मैं क्या करूँगा, तो वीडियो आपके लंबा हो जाएगा, मुझे पता नहीं। तो फिर एक वहाँ पे जाने के बाद में, क्योंकि एक आपको पता है देखो कॉलेज लाइफ में मतलब एक ऐसा समय होता है जो मतलब एक स्टूडेंट में अचूक परिवर्तन आता जी। है, जी। मैं मानता हूँ। क्योंकि यार वहाँ मतलब 12th लेवल में एक अनुशासन, स्टूडेंट स्कूल में सर क्या अनुशासित बहुत रहता है स्टूडेंट, भाई समय से स्कूल जाना, घर पे रहता है तो हॉस्टल पे रहता है तो मतलब होमवर्क करना और जी। चीजें करना, चाहे कंजूसी कर लोगे आप मतलब, लेकिन कितनी कंजूस करोगे, या तो क्लास में टीचर बेइज्जती करेगो या मार मतलब मारेगो। तो भी बढ़िया है, मतलब आप डरते चाहे कैसे भी करते मतलब काम कर लेते थे। जी। अब वो कॉलेज में कोई कहने वाला है नहीं, तो आराम से मस्त सो रहे हैं, मस्त उठ रहे हैं, हाँ मस्त खाली फ्रीडम। यार बस सो गए आराम से, मस्त मजे से, जैसे जिंदगी आराम से रही, साथ में अपन घराने के हैं और जिंदगी काट रहे हैं। तो मतलब ऐसा किया तो नहीं, आप ऐसा मत सोच लेना हमने ऐसा किया, ऐसा नहीं, बिल्कुल पढ़ाई से जुड़े हुए थे। तो गाइडेंस का तो मेरी फर्स्ट भर्ती थी ना, तो फर्स्ट भर्ती में ही मुझे मतलब मेरी गाइडेंस का नहीं होने की वजह से मुझे नहीं हो पाया, नहीं तो मेरा 2011 में फर्स्ट भर्ती में पुलिस वाले में हो जाता। हाँ लेकिन मैंने बहुत मेहनत भी की उस समय, 2-1 महीना 2-3 महीना, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि भाई मतलब फार्म ज़्यादा पोस्ट होती है वहाँ से भरना है। मैंने ये सोचा कि यार मैं चूरू रहता हूँ, तो यार चूरू में तो पोस्ट थी नहीं और बीकानेर पास में पड़ता है, तो यार बीकानेर से एग्जाम दे देते हैं क्यों ना फॉर्म भर के। जी। तो वहां पर दिया, अब मुझे वहां नहीं पता था कि यार यहाँ तो बिल्कुल कम सीट है। मेरे को यार थोड़ा सा रिजल्ट आने पे धक्का लगा। तो फिर वहां पे कॉलेज लाइफ में अब आप जैसे जाओगे, अब बात आती है समझौता की। जी। तो एक तो गाइडेंस सबसे बड़ी मार्गदर्शक है ना अपने स्कूल 12th निकलते ही। जी। तो भाई सबसे बड़ी चीज मैं मानता हूँ स्टूडेंट लाइफ में बस वो गाइडेंस, उससे स्टूडेंट मतलब इस तरफ भी जा सकता है उस तरफ भी जा सकता है, सही रास्ते का चुनाव करने में बिल्कुल भले भाई समय लग जाए, पर हमेशा रास्ता को जो चुनाव है वो सोच समझ के, एक को नहीं 5 जनों को पूछिए, फिर अपने मन क्या कहता है कि यार ये 5 रास्ते हैं अपने के पास,
अपने को किस रास्ते पे जाना चाहिए जिसपे अपन भाई बेस्ट दे सके, भाई Yes. उस रास्ते पे जाना है जिसपे अपन बेस्ट दे सके। हम्म, तो 5 जनों से ही सलाह ले लो, 10 से ले लो, 2 से ले लो, पर मतलब सही सजेशन गाइड होना चाहिए। तो फिर वहाँ कॉलेज में चले गए, तो कॉलेज में जाने के बाद आपको पता है कि हाँ घर से लिमिट वो मिलता था। हाँ घर वालों ने कब मना नहीं करते भाई जब भी, लेकिन क्या है कि खुद को भी लगने लग जाता है कि यार अभी तो मंगवाए थे यार 2000 रुपये, फिर 2011 में जी 2000 रुपये काफी होते थे, हाँ सर। क्यों 1000 1500 रुपये तो किराया होता था रूम का। जी आज कहीं जाते हैं तो मतलब 5 7 हजार 8 हजार 10 हजार रुपये, हाँ मतलब हमारे टाइम मतलब हमारे 900 रुपये किराया था जी रूम का शुरू के अंदर। वैसे थोड़ा सा मतलब उतना महंगा शेर भी नहीं था। तो फिर मतलब रुपए मतलब एक वो कहते हैं ना कि जब फर्स्ट बार बाहर गए तो फिर कई चीजें मतलब कभी बाहर घूमने चले जाना, फिर कुछ कभी कुछ खा लेना, जी थोड़े से वो कहते हैं कि होते हैं तो मतलब वहाँ करना पड़ता था कि यार नहीं ऐसा नहीं कर सकते, थोड़ा ऐसा नहीं कर सकते, अपने पास मनी नहीं है, वो नहीं है, कई बार समझौता करना पड़ता, कई बार कहीं से एडजस्टमेंट भी करना पड़ता, सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। फिर मैं 2013 में मेरे पॉलिटेक्निक होने के बाद में फिर मैं आ गया था। फिर भाई वही चीज़ें कि वहाँ प्लेसमेंट वगैरह कुछ नहीं, वो बस नाम का था। लेकिन उसके बाद में मैं 2013 के अंदर भाई जब बोला कि हाँ भाई पॉलिटेक्निक हो गई, तो उसके बाद में भाई कहीं काम तो करना जी सर। पड़ेगा, क्योंकि तैयारी भी मैं चाह रहा था कि भाई तैयारी भी हो जाए और साथ साथ काम भी हो जाए। जी तो भाई मैं फिर 13 में 13 जुलाई के अंदर मेरा हो गया था, मैं घर आ गए थे हम जून जुलाई के अंदर 2013 में। फिर मैं 2013 में जयपुर गया, जी तो मैं सोच के गया कि भाई यहाँ कहीं काम मिल जाएगा, क्योंकि मतलब एक जो घर वालों पे बढ़ रहा लोड, हाँ 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 सर। अपन कुछ ज्यादा कोई झंडा गुन गाड़ रहा ना, कुछ उखाड़ कुछ ही गुन पा रही हूँ मैं कि भाई हाँ यार घर वाला देख रहे हैं, घर वाला परेशान हो रहा, तो आप मतलब आज ही 20 हजार रुपया कमा लिया, महीना का 50 हजार की जॉब ले ली। हम्म, लेकिन एक कहते हैं ना अंतर मन से भावना विचार आते थे कि यार कुछ करें यार, जिससे पापा जी और मतलब इनमें हाथ मिटा सके। हाँ बहुत मतलब जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आता है इंसान की जिंदगी में, मेरे तो बहुत उतार चढ़ाव है। तो फिर वहां गए, लेकिन घर वालों का हमेशा मेरे पापा जी को बहुत सपोर्ट रहा। अच्छा मैं मतलब है कि जितनी भी उम्र जीऊंगा तो मैं मेरे पापा जी का मेरी जिंदगी में, मेरे को कितना ही अचीव कर लो, कुछ भी अचीव कर लो, कहीं पे भी पहुंचाओ, मेरे उनका स्थान कोई नहीं ले सकता मेरी जिंदगी। क्यों ना एक ये मेरे मतलब कहते हैं ना कि यदि मैं कहूँ तो मेरे जो पीछे हैं आई है, मतलब मैं उनको भी मतलब मेरे पापा जी से मतलब बाद में ही रखना चाहूंगा, जी मेरे मम्मी पापा से। जी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे को आज तक भी वो रियलाइज नहीं होना दिया भाई कहाँ से क्या करता है, कहाँ आता है, मुझे आज तक भी मुझे ऐसे छोटे भाई की तरह मतलब बिल्कुल। तो फिर 2013 में जयपुर गए और वहाँ देखा यार कुछ रुपए भी कमा लेंगे, तैयारी भी कर लेंगे, तो वहाँ एक इलेक्ट्रिकल के एरिया में कोई लिमिटेड कंपनी थी। तो बड़े जोश जोश से गए थे भाई, क्या यार जूनियर इंजीनियर का काम करेंगे, जी जी पॉलिटेक्निकल की है, ऐसे थोड़ी है। हाँ क्यों भाई जोश था। तो ऐसे नहीं पता था कि यार तेरे जैसे यहाँ हजार आते हैं जिनमें पॉलिटेक्निक की है। जी तो किसी के माध्यम से ऐसे ऐसे जुगाड़ लगा कर हाँ भाई एंट्री मिल गई वहाँ। तो वहाँ देखा तो भाई जाने के बाद में यहाँ पता चला कि हाँ रुपए तो 18 हजार रुपये दे रहे थे, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे दे रहे थे। ऑटोपाल मतलब हाँ, ऑटोपाल लिमिटेड कंपनी है जी वीके जी एरिया में 9 नंबर पे। जी तो उसमें क्या ये जो जापानी अपने जो फोर व्हीलर ये इनकी गाड़ियों की लाइटें बनती थी, तो हम्म, मेरा इनका काम था मतलब वहाँ नॉर्मल ज़्यादा वो हार्ड भी वर्क नहीं था। तो आउट ऑफ कंट्रीज भी खूब जाती थी, तो उनका क्वालिटी चेक करना है तो और कुछ ऐसे काम कर लिया, कहीं मिस्टेक आ गई तो वो, तो वैसे करके वहाँ पे गए। तो पता चला यार कि मतलब वहाँ 12 घंटे तो ड्यूटी हम्म, और 18 हजार रुपये। तो वैसा मैं उससे उसके आसपास मुझे रूम मिल रहा था, हम्म, लेकिन क्योंकि मैं किसी के साथ मेरे फ्रेंड के साथ रह रहा था ताकि भाई किराया कम लगे, तो एक तो वहाँ सेक्रीफाइस करना था, क्योंकि जहाँ रह रहा था दोस्त उस वहाँ सेक्रीफाइस करने मतलब समझौता करने का मुझे मतलब कम से कम 20 किलोमीटर डेली अप डाउन करना पड़ रहा है। अच्छा मतलब 20 जाते हैं 20 आना, 40 किलोमीटर का डेली का अप डाउन मेरा किराया लग रहा। लेकिन एज ए दोस्त और कम के भाई कहाँ क्या रूम खर्चा और सब कुछ चीज़ें मैनेज होती रहे उस वजह से। तो फिर वहाँ भाई काम किया मैंने सर लगभग 3 से 4 महीने, तीन एक महीने काम किया। फिर 2014 के अंदर मतलब फिर वापस आ गया, मैं तैयारी में लगा था। फिर मुझे क्या वहाँ थोड़ा सा तैयारी पढ़ने का मौका कम मिल रहा था, जी क्यों सर 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद में खड़े रहने के बाद में हम्म, भाई कहाँ पढ़ाई होती है यार, 12 घंटा काम कर लियो तो
मतलब भी हार्ड पैर मतलब काम पा लग हाँ जाता, सही। पढ़ाई करनी तो दूर की बात है साहब। तो मैंने कहा चलो यार छोड़, अभी तो एक बार अपना तो तैयारी करेंगे। भाई घर वालों को बोलते, घर वालों ने पहले ही मना किया था, भाई तेरे को बोला किसने था, जी भाई जी। तू जा। भाई पापा जी ने तो पहले ही मना किया था मेरे को कि भाई हम कहाँ बोल रहे हैं तेरे को, जा तू तू तैयारी करे, घर रह के कर ले और हम्म, कहीं करनी है। तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा मुझे मुझे फिर मैं घर आ गया। फिर 2014 में मेरे थोड़ा सा वहीं घर पे ही रह के मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन कहते हैं ना मतलब जो होनी होती है उसको उन्होंने कौन करता है। हमारे परिवार में मेरी ट्रेजेडी हुई, मेरे सिस्टर के साथ ट्रेजेडी हो गई, तो फिर मतलब मैं परेशान मतलब डिस्टर्ब हो गया माइंड अच्छा। ले। जी जी। फिर 2015 में जब मतलब वो जुलाई का महीना था, आज भी मेरे लिए वो एक बड़ा ब्लैक डे, 18 जुलाई 2014। तो आज भी याद है, मैं जब भी मुझे दिन याद, तारीख याद आती है तो मेरा आंखों में मतलब एक ऐसा सा अजीब सा फील होता है जी। कि यार भगवान ने बहुत कुछ अब दिया है, अब है, लेकिन यार वो चीज़ें नहीं रही। तो मतलब फिर मतलब मैं जैसे घर पे मतलब क्योंकि पापा जी मम्मी का भी बहुत दिल टूट गया था, जब भाई मेरा ही टूट रहा है तो उनकी तो मतलब वो कहते हैं ना औलाद है, औलाद भाई बहुत दिल टूट गया। फिर मतलब हमारे ट्रैक्टर वगैरह था तो मतलब लगभग 7-8 महीने ट्रैक्टर पे ही संभालना और काम करना, मतलब पढ़ाई से बहुत दूर हो गया था मैं। मतलब 12 महीना लगभग पढ़ाई मैंने किताब हाथ में नहीं ली, बहुत कुछ दूर हो गया था। तो एक वो मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे बड़ा बुरा दौर था 2015 तक। 2014 हाफ से लेके जुलाई से जी। लेके 2015 तक पूरा 1.5 साल बहुत बुरा, बुरी वक्त मेरी ज़िंदगी का बुरा वक्त गुजरा था वो। उसके बाद में मत कहना मैं जी ही जी। बोले जा नहीं रहा नहीं हूँ। नहीं, बोलिए, आपको बोलने के लिए ही तो हैं? मैंने यहाँ बुलाया है। भाई ऐसा ना हो यार, परेशान हो जाए, आपकी रामायण गाथा सुनावा लाग रही है, मैं और भी कोई सवाल पूछूं तो नहीं भाई भाई। इन्होंने सवाल ही इतना बड़ा पूछ लिया कि मतलब आपकी जिंदगी में आपको कितने समझौते करने पड़े, आपको पूरे ही बताऊंगा, मैंने बहुत समझौते किया है। हाँ तो समझौते तो आपको बताना ही है, मेरे मतलब भाइयों को और मेरे को लगे कि भाई हाँ ये चीजें हमें करने से हमारी सफलता में हमारे को योगदान मिलेगा, हमारे लिए ये अच्छा रहेगा, वही चीजें तो मैं मतलब मेरे भाइयों के सामने रखना चाहता हूँ। तो फिर जब वापस 2015 में फिर लगभग अगस्त, जुलाई अगस्त के समथिंग हम वापस से जयपुर गए। मैं हम्म, जिनके साथ मेरे सिस्टर की थी, जीजा जी, मैं मुझे आज भी हमारा वही रिश्ता है। बाकी चीज चलो हाँ हाँ। पारिवारिक है, पर मतलब आज भी वही रिश्ता है। तो मैं, मेरे जीजा जी, मेरा ब्रदर जानती, और मैं सबसे ज़्यादा चाहता था। उसके अलावा मतलब और जीजा जी के रिलेटिव थे, उनके भाई वगैरह, मतलब हम 5 जने थे। हाँ, हाँ, तो फिर हम जयपुर चले गए। फिर जी। जयपुर मतलब एक ही मतलब 2 रूम ले लिए, एक ही जगह साथ रह के तैयारी कर रहे थे भाई। हम्म। वो भी मतलब अच्छे से तैयारी कर रहे थे। फिर मुझे भी काफ़ी कुछ टाइम लगा वापस अपने उसमें जो मतलब हाँ बीच में गैप पड़ आने गया। में मतलब बहुत डिस्टर्ब हो गया था, तो हम्म। वापस आने में उस रोटेशन में गाड़ी आने में जी टाइम लगता है जी। भाई, गाड़ी पटड़ी बहुत मुश्किल से आती है। तो फिर मतलब 5-6 महीने तैयारी करना है, फिर मेरा वापस है। क्योंकि मैं सर मेरे 12th में जो मतलब जो ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल थी, मतलब फिर जीके मतलब अच्छा हो हाँ रखा हाँ था 12th से। हाँ हाँ। तो क्योंकि मैंने 2011 में पुलिस वाला एग्जाम दिया, तो उसमें मुझे कुछ पता नहीं था, 2-1 महीने मैंने तैयारी की, लेकिन मेरा मतलब बढ़िया नंबर है, मतलब जीके ठीक हो रखा था। अच्छा। तो फिर मैं 5 दिसंबर में मतलब हाँ नवंबर तक, 15 नवंबर तक 5-3-4 महीने बढ़िया जच के तैयारी की। फिर मतलब मुझे लगा कि हाँ हाँ यार हाँ। ठीक हो गया। जी। अब थोड़ा सा अपने को साइड में भी वापस हाँ हाँ, स्टार्ट देखना चाहिए, ताकि अपना यहाँ का लोकल खर्चा और कुछ, भाई नौकरी नहीं लगा लेकिन बैकअप तो लेके चले, ऐसे जी जी। सोचते हैं अपन। तो फिर मैंने मतलब एक पब्लिकेशन थे, तो पब्लिकेशन में काम देखा किया, तो वहाँ गया तो भाई क्या अपना खर्चा पानी भी हो जाए। एक हाँ हाँ ऐसी चीज़ है भाई, जहाँ आप काम करोगे तो आप किताबें पढ़ोगे कंपटीशन की, तो वहाँ हाँ, मतलब ज्ञान का ज्ञान, मतलब वो कुछ ना आम कुछ के आम सीखने को गुठलियों मिलेगा। के दाम, वो कहावत सिद्ध हो रही थी। जी। तो मैंने वहाँ काम में इंटरव्यू वगैरह वो मतलब हुआ हमारा, मतलब एडिटिंग का काम था, जिसके लिए मतलब जैसे आपको बड़ी गाइड, हाँ जैसे हाँ कोई वैकेंसी आई है, जैसे भाई पटवारी की वैकेंसी आई है, तो अब मैं पब्लिकेशन का नाम तो नहीं ले सकता। हाँ हाँ। तो उस पब्लिकेशन की जैसे मान लो कि किसी भर्ती की, या मतलब उनके पास मटेरियल था जैसे 300-400 पेज का है, हम्म, तो वो आपको दे भाई के यार सर इनमें से आपको हर टॉपिक में से टोटल मिला के मतलब जैसे 70% करना है, या मतलब 60% करना है, इस प्रकार से वो एडिटिंग, पहले टेस्ट वगैरह होता है उसका, हाँ हाँ। जैसे दो दो बार टेस्ट लिए,
दो दो अलग अलग, जैसे अच्छा। पहले 10 पेज दिए तो बोला भाई हम्म। 10 पेज में से इनमें 7 पेज निकाल के दिखा, जी। कंटेंट 7 पेज कंटेंट 60 के दिखा। मैं हाँ। उस चीज में मैं बड़ा वो था, मैं मुझे कि हाँ यार क्या क्या भाई, मेरी मैंने पढ़ा था तो मुझे पता था कि यार एग्जामिनर क्या क्या पूछते। मैंने एग्जाम में आए हुए पेपर तो बहुत पढ़े थे, रट पढ़ा वो नहीं, अब क्या कहूँ, मतलब रटना ही था, सारी हाँ हाँ चीजें हाँ रट ली। तो फिर बोला कि आधे घंटे बाद में बोला अभी रेस्ट करो बेटो अभी बताते हैं। हाँ हाँ। हाँ भाई, आधे घंटे बाद में आया, बोला ये 7 पेज है सर, इनमें से 3 पेज रखना है। जी। हाँ तेरी यार, 7 में से ये 10 में से 7 ही मुश्किल से हुआ, 3 कहाँ से करूंगा। अच्छा। यार ट्राई तो करते हैं यार, आए हैं तो। और हाँ तो यार भाई कोशिश। साहब मैंने 3 पेज, 3 क्या, मैंने 3.5 पेज के समथिंग तो कर दिया। मैंने कहा सर अब 3.5 तो ये तो सारा ही जो उपयोगी है आपके कंटेंट परीक्षा में आने वाला था, जी। सब कुछ तो आया हुआ है, कुछ ही तो है नहीं यार इतना लगभग। हाँ हाँ। तो फिर वो देख के मेरे को यार बोला बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा मतलब स्किल है, आप इस पे काम करो, एक दिन बहुत आगे तक जाओगे। मैंने कहा यार अपनी वह पढ़ाई कर रहे हैं हाँ। यार, पहली बार ही जॉब पे जा रहे हैं यार, मतलब और वो मतलब एजुकेशन है, और वो भी एक बड़ा मतलब है, जिस आदमी को इस वर्ग में मैं जानता हूँ, उन ताऊजी कहता था, मैं ताऊजी बोलता था। हम्म। तो क्योंकि भाई वो मतलब कम से कम 70 जी जी। आसपास कहते हैं, लेकिन वो मेरे को बताया था कि मैं मेरे को लगभग 36 37 साल, उस समय बताया था कि मेरे को 35 36 साल से हूँ मैं इस मार्केट में। हम्म। तो यार पहले मैं डर भी गया था यार, जी जी। क्या पसंद आएगा नहीं आएगा, 36 साल से हैं। तो फिर उन्होंने बढ़ाई की तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा यार ठीक है चलो हो हाँ। जाएगा। फिर मुझे वहाँ मेरे को मतलब ज़्यादा नहीं देते थे, मतलब 8 10 हज़ार रुपये मेरे हो जाते थे, 3 घंटे जाता था मैं। जी जी। 3 घंटे भाई मेरे 2 घंटे आने जाने के, 3 घंटे वहाँ जाता था। जी। फिर उन्होंने कहा यार तू इसमें इतना अच्छा करने लग गया, तो प्रूफ रीडिंग का काम भी कर ले, तो मतलब जैसे कोई गलतियाँ रहती है वो रहती है, तो फिर मुझे एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग दोनों का काम ही घर पे ही देने लग गए। वो बिलीव हो गया उनको कि हाँ भाई अच्छा करता और करता। जैसे मैं 3 4 दिन का घर पे लिया था, फिर घर जी पे जी। पढ़ भी लेता, और हाँ मेरी और भी तैयारी बढ़िया हो रही थी, और फिर मैं उनको वापस दिया था। फिर यार मुझे लगा 2016 में यार वो 1 महीने किया था, हाँ हाँ। मतलब तो 16 स्टार्ट का था, लगभग सर्दियाँ थी, तो यार मुझे लगा यार अपने को जब इतना पढ़ लिया तो अपने क्यों ना यार थोड़ा बहुत अपना पढ़ाने का भी स्किल सीखे। क्योंकि हाँ। मैं मेरे जीजा जी और वहाँ बैठ रहते थे तो मैं उनसे ऐसे ही थोड़ा सा बोलने में वो मुझे इंटरेस्ट था, मतलब चीज़ें एक्सप्लेन करने का। तो मैं मतलब भैया और के वहाँ मतलब उन सामने एक्सप्लेन करता था, तो मुझे जी। मतलब मुझे अंदर की भावना बोले यार क्यों ना तू मतलब पढ़ाना स्टार्ट हाँ कर। हाँ। तो हमारे मतलब एक वैसे दूर के रिलेटिव थे, लेकिन उनकी वहाँ पे मैं रहता था इधर हीरापुरा देवास 200 फुट बाईपास की तरफ, जयपुर में बाहर की तरफ ही रहते थे, गाँव की तरफ हम्म। इलाका था, तो अच्छा मन लग जाता था। जी। बिल्कुल काम टोंग पाटक पे कर रहे हैं, रह रहे हैं हीरापुरा देवास भाई साहब, लेकिन क्योंकि भाई थोड़ी सी गाँव वाली फीलिंग भी हाँ आनी हाँ हाँ। चाहिए। तो फिर मैंने सोचा, फिर उनसे बात करके कि यार सर मेरे को उनके क्या मतलब आर्मी की डिफेंस एकेडमी थी जी उसमें। जी। तो मैंने कहा सर मेरे को पढ़ाने का, मैं किसी से फ़ोन भी करवाया, हाँ मेरे हाँ मैं गया भी, हाँ। मेरे को पढ़ाने का थोड़ा सा मौका दो, मैं जी। पढ़ाना चाहता हूँ। कह रहा था यार, मैं सुनता था भाई यार घंटे के 400 रुपये मिल रहे हैं, हाँ हाँ। घंटे के 300 रुपये। भाई अपने लिए तो घंटे के 300 रुपये भाई बहुत है, खेत में काम करे पूरे दिन भर काम करते तब भी हाँ। 200 रुपये मिलते थे उस समय। जी जी। मैंने कहा यार ये काम ठीक है ना यार कि तो ये कर लेंगे। तो मैंने कहा यार चलो ये बढ़िया काम है फिर। जी। तो फिर वहाँ पे उन्होंने मौका दिया मेरे को, बोला कि आप वो लो क्लास, ताकि पता चले कैसा है क्या है। तो भाई मैंने क्लास ली, तो वहाँ यार मेरे बराबर के थे। मैं मतलब मेरा शरीर जो आज है, मैं 31 ईयर का हो गया, पर मतलब जो शरीर आज है ना मेरा, वही मतलब पहले था। हाँ हाँ। तो मतलब आज भी मैं नहीं लगता है मैं क्लास लेता हूँ, जब मुझे वो कहते हैं कमेंट करते हैं नेगेटिव, यार पुलिस में खुद का शरीर तेरा है। मैंने को जरूर थोड़ी यार, मैं आज तो हाँ पुलिस हूँ, मेरे पेट है, को जरूर थोड़ी यार, वो अपना खुद को मेंटेन करना पड़ता है। जी जी। नहीं काफी कुछ मानते घर वाले कहते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ मैं मतलब इस शरीर में मतलब सुखी हूँ मैं। हम्म। तो वहां पे गया, मैं बच्चा सा दिख रहा था, और वो मर मर हट्टा कट्टा रहा, लंबे लंबे, भाई आर्मी की तैयारी करने वाला, आपको पता हाँ है सही है। वो सब घोड़े थे, एकदम घोड़े के माफी के मतलब। यार एक बार तो लगा मुझे यार कैसे हो पाएगा यार, हाँ। यार करना आए हैं तो करना तो पड़ेगा अपना। तो फिर मतलब चीजें मैंने, फिर मैं जैसे सबसे पहले मैंने खड़ा करके एक दो दो चार तो आगे ही बैठे थे, उनका इंट्रोडक्शन पता,
और भाई साहब सबसे बढ़िया हुआ कि वो मेरे गांव के आसपास के थे, ज्यादा दूर से नहीं थे। हाँ, मतलब ये क्या कहते हैं ना कि एरिया का फर्क पड़ता है जी भाई, 40-50 किलोमीटर का एरिया है, जी 5-10 महीना पूरे। मैंने कहा यार फिर तो मामला तो ये तो सभी स्टूडेंट अपने भाई जैसे ही है, अपने उनको ही पढ़ाते हैं तो इनको पढ़ा रहे। हाँ मैंने हाँ ये सोच के क्लास ली, जी डेमो क्लास लिया तुम। सर ने कहा ठीक है हो जाएगा आप। हाँ हाँ आर्मी में वही कहे स्टैटिक जीके पढ़ाना होता हाँ है ज्यादा है भाई, स्टैटिक आर्मी में आपको पता है हाँ ज्यादातर हाँ स्टैटिक जीके पूछा जाता है। जी तो वही चीजें पढ़ानी थी बस, थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करके। तो वहाँ हो गया मेरे को, फिर हम्म मेरे को घंटे में 200 रुपये में बात हुई थी। हम्म तो और 2 क्लास दे दी मेरे को, 2 घंटे। हम्म हाँ यार मेरे लिए मौज बन गई भाई, 2 घंटे जाना हाँ और अपने 400 रुपये पक्के हैं। हाँ अच्छा और मामला फिर सेट मैं हो धीरे गया धीरे पब्लिकेशन वाले को साइड में करने लगा। मैं हाँ कहा, यार नहीं भाई, पूरे दिन काम करता हूँ यार, 400 रुपये नहीं बनते। और यहाँ मैं 2 घंटे जाके आता हूँ और बढ़िया तैयारी करके जाता हूँ, बढ़िया खुद की तैयारी हो रही हाँ है। खुद की हो रही मैं फिर 15-20 दिन, महीने भर में इधर, हाँ एकदम बिल्कुल सेट हो गया, पब्लिकेशन वाले को उधर बंद कर दिया। हाँ फिर एक पशुधन सहायक की भर्ती आई थी। जी उससे पहले, सॉरी, उससे पहले मैं एक कोचिंग में और ज्वाइन कर लिया था। अच्छा तो 3 क्लास हो गई थी मेरे, 3 क्लास में मुझे, हाँ वहाँ 350 रुपये मिल गए थे। हाँ जीके स्पेशल जीके भी चलता था वहाँ, राजस्थान जीके ऑल ओवर गया। यहाँ आर्मी वाले में स्टैटिक था वहाँ। तो फिर वहाँ मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वहाँ काफ़ी स्ट्रेंथ थी, लगभग 200 के समथिंग स्ट्रेंथ थी, 250 के समथिंग। तो वहाँ मैंने, मेरे से 2 दिन डेमो लिए, अच्छा मैं हो गया पर हाँ मतलब हाँ वहाँ, हाँ सर हो जाएगा 2-3 दिन। थोड़ी हिचकिचाहट रहती है यार भाई, आप फर्स्ट बार जाओ हाँ लेकिन रहती मेरे को वहाँ डिफेंस का फायदा मिला उससे। फर्स्ट हम्म बार जाता तो मुझे पता वो मतलब मेरे को रिजेक्ट कर देते, जी लेकिन वहाँ डिफेंस मुझे जाने का फायदा मिला तो वो चीज़ें काम आई, वहाँ एक्सपीरियंस हो हो गया। गया फिर मतलब एक पशुधन सहायक की भाई भर्ती आई, पशुधन सहायक की भर्ती आई तो जयपुर में आपको पता है एक भर्ती आने में माहौल बन जाता है भाई, फुल अब भर्ती आ गई तो यार अपने लिए भी मौका है भाई। आप जब जिस फील्ड में जाते हो तो फिर ये सोचते हैं हाँ ना कि यार अपने लिए भी हुआ। तो यार फिर हाँ, फिर एक कोचिंग थी तो उन्होंने मेरे को बोला, वो क्या कि उस जिस कोचिंग में जाता था, दूसरी कोचिंग में जाता था, उसके हाँ कोई मिलने वाले थे, उन्होंने बैच स्टार्ट किया था पशुधन साई का। जी और वो क्या कि मतलब जैसे नगर निगम में शायद कुछ, या कोई बड़े प्राइवेट अपने पशुधन वाले में कुछ अधिकारी भी थे, डॉक्टर भी थे, वो 2-3 की संस्था थी। हम्म और वो मतलब उनकी किताबें वगैरह पहले चलती थी, मतलब ये पशुधन साइक पे और पे, जी मतलब कॉलेज मतलब लेक्चरार भी थे उनमें एक दो हम्म समय। तो मैंने कहा यार, उन्होंने मेरे से संपर्क किया, मैंने कहा ठीक है भाई पढ़ा देंगे हाँ हाँ भाई। मैं तो इसी की कोई मौका दे इसी की तलाश में था। तो सर वहाँ मेरे बात, वहाँ वो एक मतलब मेरा ऐसा डिसीजन था जो मेरे जयपुर छूटने का सबसे बड़ा कारण था। हम्म मैं क्या पता वहाँ नहीं आता तो क्या होता। वैसे देखो आप कहा होता मारवाड़ी में के जो लिखोड़ो भाई हुए, हाँ बात और तो मेरी सही कुछ ये चीजें मैंने आज तक किसी के साथ शेयर भी नहीं की। जी तो वो मेरे जयपुर छोड़ने का सबसे बड़ा मतलब कारण रहा था। हम्म तो वहाँ मेरी बात हो गई, फिर वहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया, डेमो दिया, सेट हो गया। तो फिर वो मतलब रेट वगैरह करके भाई आपको पूरा कोर्स कराना है। हाँ हाँ फिर मतलब मुझे नहीं पता था, फिर मतलब घंटे के हिसाब से नहीं, पूरा कोर्स कराना है ये चीज़। मतलब जैसे भाई राजस्थान है, हिस्ट्री कल्चर करानी है आपको, इतने रुपए देंगे। मैंने कहा जी ठीक है करा देंगे। हम्म हाँ, और आपको मतलब 60 दिन में कराना है। मैंने कहा ठीक है। जी तो फिर उन्होंने मेरे को 5-10 दिन क्लास लेने के बाद में बच्चों से बात की, कैसे सर हो रहा है, मतलब उन्होंने कहा ठीक है सर, हमारे समझ में आ रहा है बिल्कुल। उस समय भाई मैं उन बच्चों के सामने मतलब वो लगे मेरे सभी जैसे मतलब पिताजी की एज के बराबर, पशुधन साई के लिए बहुत बड़े बड़े आए, हाँ मैं हाँ बच्चा सा दिख रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपके मतलब हाँ, टैलेंट को कोई मतलब छुपा नहीं सकता। हो सकता है आपको मतलब टैलेंट को नहीं दबा सकते। हाँ तो हाँ भाई आप शुरू में जाते हो, तब आपको जब वो चीजें एक्सपीरियंस नहीं हो तो मतलब आप थोड़ा सा वो कंपेटिटिव में हाँ 2-3 दिन सेटलमेंट होने में लग जाता है, मतलब उन गुल्ले मिलने के साथ। जी और जी तो फिर मतलब 5-10 दिन बाद में उन्होंने अच्छा लगा तो उन्होंने मेरे को बुलाया, बोला सर आप हमारा हम किताब निकाल रहे हैं, हमारे लिए आप जी के लिखे दे दो। हाँ मैं एकदम से कैसे हो, हाँ हाँ तो टाइम लगेगा। तो फिर बोला कि आप मतलब अपने को इतना विस्तृत नहीं चाहिए, जो उपयोगी कंटेंट हो शॉर्ट, मतलब हाँ यार शॉर्ट तो अपने पास नोट्स लिखे हुए थे भाई मेरे। हाँ हाँ तो मैंने कहा हाँ सर वो हो जाएगा। फिर उन्होंने मेरे को पशुधन साई किताब निकाले, बोला मैंने पूरे नोट्स दिए थे उसमें। अब उन्होंने उसमें क्या कौन सा क्या मैटर रखा था क्या नहीं रखा, मतलब थोड़ा सा उन्होंने कम रखा था मुझे पता है। हाँ हाँ क्योंकि वो उनके पेज ज्यादा हो रहे थे, पता नहीं
क्या मेरे इतनी रुचि मैंने नहीं लिया भाई। मेरे को कहा था, मेरे पास पड़ा था, मैंने कहा हाँ ठीक है मेरे आपको इतने पैसे दे देंगे सर। मैंने कहा ठीक है, जी पैसे के लिए तो कर रहे हैं भाई। हाँ सही भाई है। और तो किसके लिए कर रहे हैं, सब कुछ भाई पैसे के लिए तो भाग रहे हैं अपन। जी तो मैंने कहा ठीक है भाई, पैसे मिल रहे हैं, वो भी मतलब 18,000 रुपये दिए थे मेरे को उस टाइम। हम्म मारो मौज हो गई भाई, 2-3 ड्रेस लिया है और मजा आ गया, तो दे दिया। हम्म उसके बाद में जब मतलब मेरी 4 क्लास हो गई थी, हम्म मतलब दिन भर का मेरा शेड्यूल हो गया बढ़िया, आराम से चल रहा था। तो जैसे ही मतलब उनका 45 दिन का हो गए थे क्लास करते, 45 दिन नहीं हुआ था, मतलब 40 एक दिन हुए थे। हाँ भाई, पेमेंट वगैरह तो थोड़ा सा पहले दिया था। हाँ तो सर उन्होंने मेरे साथ क्या थोड़ा सा वो तो मतलब आज भी याद है कि उनके कारण मेरे से जयपुर छूट गया। क्यों, तो उन्होंने भाई मेरे को मतलब हाँ कल आना परसों आना, तो मैंने भाई क्लास लेना बंद कर दिया। जी भरोसा नहीं यार, मैं एक बच्चा से कहाँ जाऊँ किसके पास कि भाई मेरे रुपए नहीं दे रहे, मैं किसी हाँ को हाँ जानता ही नहीं जयपुर में। सही है। तो मैंने कहा यार भाई सर अब क्लास, वो बोले पढ़ाओ। मैंने कहा यार सर आप पेमेंट दोगे जब तो पढ़ाऊंगा। जी जी तो उन्होंने भाई मेरे को गाल मटोल करके भाई वो मतलब फ्री कर दिया कुल मिला के। जी तो मैंने कहा फिर मतलब घर पे बताया, घर वालों ने कहा यार तेरे को कौन जानता है, वहाँ कोई पीट पाट के चला जाएगा। हाँ अपने कहा हाँ था कि और हाँ कहीं पढ़ा ले, तेरे को भाई मजा आ रहा है इसमें और तेरे को लग रहा है मैं बढ़िया कर लूंगा, तो भाई और कहीं पढ़ा ले। जी तो सर वो मैं फिर मेरा जयपुर का वहीं पे भी जो जितनी क्लासें थी सब कुछ छूट गया, छोड़ छाट के फिर अब मेरा नागौर में अपने भाई कुचामन उस समय भाई एक एजुकेशन हब के रूप में उभरता हुआ था। पहले ही था लेकिन उस समय बढ़िया माहौल था कुचामन में। अच्छा एजुकेशन हब के नाम से ही जानते हैं, हमेशा बहुत स्टूडेंट थे, मतलब डिफेंस लेवल में कहना पड़ेगा भाई। अच्छा अच्छा बहुत बहुत स्टूडेंट थे, हम्म बहुत डिफेंस है, पूरे ऑल ओवर इंडिया तक के स्टूडेंट थे, आर्मी नेवी एयरफोर्स। तो मैंने कहा परेशान नहीं भाई, नहीं 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 बोर तो नहीं 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 बोलो आप तो, आपकी बातें सुनने से बोर थोड़ी ना होगी। भाई। मैं इनके एक ही पर्सन का ना लंबाई जवाब दिए जा रहा हूँ, बाकी तो तो ये बात ही अभी जो बाकी के कुछ इनके पर्सन है वो तो मैं बाद में एक एक मिनट में दे दूंगा, पर मतलब आ, सटाक से एक में ही दे दूं ताकि ये बार बार मेरे से पर्सन पूछे ही ना। एक ही पर्सन में सारा निपटा दो बस। तो टैलेंट वाले आदमी का यही तो नहीं खूबी होती है कि भाई हाँ अगले ये आदमी टैलेंट कैसे क्या। टैलेंट नहीं, मतलब ये देखेंगे भी नहीं, अरे यार क्या अकेला ही नहीं बगता जा रहा है इनको, नहीं 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 मतलब नहीं रोल ही नहीं ले रहा है सर का। ऐसा ऐसा ऐसे नहीं है भाई, मैं थोड़ा सा मतलब बताना सर। तो सर वो स्ट्रगल की बात आई जब बता रहा हूँ। तो फिर मैं कुचामन आ गया था। फिर कुचामन मैंने किसी से मतलब बात की, 2-3 दिन 4 दिन घूमा। जब मुझे फिर से 2-3 का या स्टार्ट में एक महीने भर 2 एक क्लास मिली मुझे। आपस में कांटेक्ट रहते हैं डिफेंस वाले। मैं जी जी सस्ता टीचर था भाई, लोग 500 लेते थे, 400 ले, मैं 300 में ही करने हाँ का हाँ हाँ पड़ा। तो मुझे तो यार वो चाहिए था कि मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। जी जी और माँ मतलब इतना माड़ा भी नहीं पढ़ाता था। जी जी तो अच्छा फिर ऐसे करते करते मेरे पास 5-6 क्लास हो गई थी हाँ हाँ और मेरा बढ़िया चल रहा था। फिर एक जिंदगी में बहुत बड़ा मतलब मैंने 8-10 महीने लगातार पढ़ाया। 10 महीने मतलब 12 महीने हो गए, 1 साल पढ़ाया। हम्म। उस समय मेरे एक मित्र आते हैं जिंदगी में, और वो मेरी जिंदगी के मतलब वैसे देखे तो सबसे बड़े जो सिलेक्शन हुआ है उसके पीछे सबसे बड़े पॉइंट मतलब कहते हैं तो उनका मतलब हाथ तो क्या पर मतलब भूमिका हाँ हाँ दी जा सकती अच्छा है उनको। हाँ थोड़े बहुत बहुत कुछ लॉस हुआ उसमें भी बड़ी भूमिका है। तो वो मिले, बोला सर आप पढ़ा रहे हो, ये पढ़ा रहे हो, हमारे हॉस्टल है, अपन मिलके ऐसे डिफेंस वगैरह कर लेते हैं। ये मैंने कहा ठीक है सर। अब 100 रुपये करके मतलब थोड़े बहुत तो कमाए हुए थे। हाँ हाँ बोल रहे मुझे उस समय क्या परिपक्वता नहीं थी, परिपक्वता कि हम्म भाई अपने पास से कोई काम को करने के लिए उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों देखे जाते हैं। उसके लिए अपने पास कितनी चीजें हैं अवेलेबल होनी चाहिए, कितना क्या बैलेंस अवेलेबल होना चाहिए। जी तो वो चीजें क्या कि मतलब एक परिपक्वता नहीं होने के कारण मतलब मैंने नहीं वो सोची थी। हाँ और मैंने कहा ठीक है सर कर लेंगे अपन, दर दर कर रहे हैं तो अपन सभी यार पैसा कमाने की ललक सब में होती थी। हाँ सब में तो होता मैंने देखा यार ये इतने इतने स्टूडेंट है तो कुछ तो अपने आ जाएंगे, तो अपने कर लेंगे अच्छा दोनों। हम्म। तो फिर वैसा वो सर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा था, मतलब हमने डिफेंस की। उसमें मैंने सर बहुत संघर्ष किया। उस समय से मेरी जिंदगी में इकोनॉमिकली संघर्ष आना स्टार्ट हो गया। अच्छा क्योंकि अब मतलब
इतने इकोनॉमिक मेरे पास था नहीं, तो मैंने मेरे जो मिलने वाले थे मेरे घर वालों ने, कहीं से मैंने घर वालों के बिना इजाज़त के लिए, तो आज भी पापा जी भुगत रहे हैं। तो मेरे भी पापा जी मेरे सबसे बड़े मतलब बॉस हैं, मतलब मेरी जिंदगी तो के भी मेरे उन्होंने, भगवान हैं। हाँ तो तो भी सपोर्ट मत किया उन्होंने, हाँ अच्छा। सपोर्ट किया, आज भी भुगत ही रहे हैं वो नुकसान, पापा जी भुगत रहे हैं। उनको नहीं पता अपना बेटा नौकरी में कमा रहा भी है क्या कर रहा है, जी जी। लेकिन क्यों, लेकिन मैं मेरे मतलब एक्सपीरियंस में मतलब वो हाँ हाँ। मतलब प्रयोग करते रहता हूँ, मतलब हाँ ठीक है अपने ये कर लेंगे वो कर लेंगे। हाँ, लेकिन एक स, 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 इंसान को एक अच्छे पिता मिलने की जरूरत है। भाई साहब कभी कुछ नहीं कहा, चाहे मतलब किसी ने बता दिया भाई इतने रुपए ले गया था अभी तक नहीं दिया, तो पापा जी बट मेरा उसको क्या बोलो, मेरे को जी बोल जी। यार, ऐसा कहते हैं तो सर आंखें भर आती है, मुझे लगता है यार देख मेरा कितना वो खुश नसीब हूँ मैं, मेरे को ऐसे पिता हाँ मिले हाँ। हैं। तो फिर वहां से मैं डिफेंस की, वहां पे मेरे को पापा जी ने मतलब घर वालों ने समझाया "अरे यार भाई तू क्या धंधा करने लग गया, अभी बच्चा है यार"। हाँ हाँ। मैंने कहा नहीं नहीं मैं कर लूंगा ऐसा, अरे सर थोड़ा सा उनको भी सेटिस्फाई किया। तो सर वो मतलब एक अनसक्सेसफुल स्टोरी थी मेरी लाइफ की, अच्छा। पहले मैं कहीं ऐसा हो जो मैंने कदम बढ़ाया कि मतलब, क्योंकि मैंने पब्लिकेशन में सबसे पहले मतलब लिमिटेड कंपनी में उसमें ऑटोमोबाइल में गया, वहाँ पर मेरा हो गया था। चलो मैंने छोड़ दिया बात अलग है। फिर मैंने पब्लिकेशन में काम किया, वहाँ पे मेरा फर्स्ट बार में हो गया था, मैं सक्सेसफुल हो रहा था, हो जाता। फिर मतलब पढ़ाने में टीचिंग में वहाँ पे मेरा अच्छा हो गया था। लेकिन वो पूरा क्या है, मुझे सबसे जिंदगी में आज भी वजह से मैं बहुत पीछे रहा। जी। ये वास्तविकता इकोनॉमिकली दृष्टि से भी, और इतना टूट गया कि मनोबल की दृष्टि से मैं बहुत पीछे चला गया, डिमोटिव हो गया मैं। जी जी। बहुत मतलब वो मेरी जिंदगी का एक अनलकी हाँ। डिसीजन था। जी। तो वहाँ फेल होने के बाद में सर कमाए हुए लगा के, सर लगा के बहुत फेल लगा के, फिर मतलब मैंने सोचा यार एक मेरा मित्र था सबसे मेरा, कहते हैं ना मैंने उसका जिक्र नहीं किया सॉरी, लेकिन मेरा जिंदगी का सबसे सच्चा और जो मतलब अच्छा मित्र था। मतलब हमने 12th साथ की, हमने पॉलिटेक्निक साथ किया, हम एक थाली में खूब सालों, 7 8 8 10 साल हो गए थे हमारे मित्रता। जी। तो यार वो लोको पायलट बन गया, पॉलिटेक्निक कर गया। अच्छा। अब उस समय क्या 18 में आई थी, 2017 में आई थी भर्ती लोको पायलट। जी। तो यार मैं फिर उनसे इतना डिमोटिवेट हो गया, मैंने कहा यार ये छोड़ छाड़ गया, अपन तैयारी करेंगे। वो भी बोल रहा था तू लोको पायलट तैयारी कर, 50,000 पद है, ये है वो है। मैंने कहा वो मेरे को हाँ बिल्कुल हाँ। सपोर्ट करता था जी जी। इकोनॉमिकली, मोटिव मोटिव जी। मेरा बेस्ट यार था। तो मतलब मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं जयपुर चला गया भाई, उससे क्या कहाँ करनी चाहिए कहाँ नहीं, क्या जयपुर चला गया कोचिंग करने। फिर मैं लोको पायलट मैंने इससे पीछे छोड़ दिया, मतलब हाँ। कुछ लेके आया था सिटी के अंदर, जब कुचामण में आया था और जब निकला था तो किसी से लेके गया हूँ। जी। तो बाकी की चीजें अलग थी, पर कुछ किसी दूसरे से लेके गया हूँ तैयारी करने के लिए, ये जी। अलग। और वहां जाके मेरे को सिर्फ डिसीजन एक ही था कि मतलब अपने को स्टूडेंट बन के अच्छे से तैयारी करनी है और कुछ ही नहीं है अब। हाँ, वापस अपनी हाँ, तैयारी में लगना है। तो मेरा उद्देश्य लोको पायलट बनना था। तो जी। भाई साहब कोचिंग वोचिंग ज्वाइन कर ले, कोचिंग जाते और अच्छे से तैयारी कर रहे थे। हाँ, पिछला बाकी सब छोड़ दिया था, अब हाँ नहीं। बाकी सब उन चीजों से हट गए थे कि भाई कोई मतलब जो हुआ सो हुआ, जो थोड़ा असफलता सा हुई हुई, हाँ। अब नया सिरा। लेकिन उसमें भी मेरे पापा जी का बड़ा रोल था, क्योंकि वो मेरे को हर शाम को बांध करते थे, यही कहता था हाँ अरे हो जाएगा, अब इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। तो मुझे हाँ लगता हाँ। हाँ यार इस बार हो जाएगा, तो मैं पढ़ता था तो मेरा रात को सोते टाइम ही वही चलती थी बातें। तो मतलब उनकी बातें मतलब हाँ बिल्कुल मोटिव हो जाएगा इस बार। तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत मतलब मेरे को करती थी, मिलता मतलब बहुत मजबूत होता था मैं उन चीज से। हाँ, और वो कहते हैं ना कि एनर्जी भी वो हाँ होती है शरीर के अंदर, एनर्जी की इन होती है कि हाँ यार अपने को एनर्जी। हाँ। हाँ। तो फिर एक्चुअली वहाँ फिर रहते तो वहाँ पे भी कुछ एक दो दोस्त बने, तो उनके साथ उनका मेरी ज़िंदगी का वहाँ पे एक सबसे बेस्ट मेरे फ्रेंड मैं कहना चाहूँगा, वहाँ पे और एंट्री हुई जिनकी सफलता में, मेरी सफलता में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत बड़ा योगदान है मेरी अच्छा। सफलता में उनका। मैं उनको बहुत सारे देना चाहता हूँ। मैं आज भी किसी के साथ मैं शेयर करता हूँ, चाहे स्टूडेंट या और आप मित्र, या मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया होगा, आपको कम टाइम हुआ अभी, हाँ हाँ। हाँ लेकिन मैं उनका जिक्र जरूर करता हूँ कि उनकी सफलता मेरी सफलता में उनका बहुत बड़ा हाँ। रोल है। हाँ। तो मेरे को उन्होंने हर चीज़ प्रोवाइड करवाई, मेरा हर
चीज में साथ दिया। जहाँ भी मेरे को लगा ना कि मैं बैक हो रहा हूँ, मतलब कमजोर, क्यों सर वो चीजें थी वो मेरे को सताती थी, अपन कितनी भी जी जी कोशिश जी। कर ले। क्योंकि यार एक इतनी सी उम्र थी, फिर इतने इतने बड़े काम कर लिए, इतना लॉस हो गया, वो चीजें मुझे सताती थी, परेशान होता था। लेकिन हाँ उस समय हर समय मुझे मेरे पीछे बैकबोन बन के खड़ा था। मतलब मेरी हाँ, जो मतलब एक फ्रेंड है अच्छा मेरे, हाँ मोटिव था। मेरी फ्रेंड है, मेरे बैकबोन पीछे बिल्कुल खड़ा था कि यार हाँ इतना हो जाएगा, सब अच्छा होगा, कुछ सही होगा। लोग जिंदगी में अच्छे आते हैं कि वो हाँ हमारे बिल्कुल, मैं लिए। मानता हूँ, मेरी सफलता का श्रेय मैं उनको भी देता हूँ, मेरे जी। घर वालों के साथ। तो फिर मतलब ऐसा करते करते तैयारी में पुलिस वाली भर्ती आ गई। तो यार पापा जी ने कहा "अम, फॉर्म भर रहा है?" मैंने कहा मैं लोको पायलट बनने आया हूँ। तो बोला फॉर्म तो भर दे। फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैं ड्राइवर से लगाऊंगा। जी। बोला ठीक है तो किसी से लगा दे। फिर मैंने ड्राइवर से फार्म भर दिया। फिर हाँ। मतलब एक्चुअली ये थी कि मैंने राजस्थान जी के तो भाई पूरी गोट के पी रखी थी, अच्छा। सच्चाई ये थी भाई। हाँ वास्तव में मैंने पूरी, चाहे मैं पढ़ा था एक दो था पार्ट्स हैं पोर्सन जैसे हिस्ट्री कल्चर, लेकिन मैंने पूरा गोट के पी रखा था। मेरा खुद के नोट्स थे। मुझे मैंने क्या वो कंटेंट तैयार कर लिया था मेरा खुद का, कि हम्म, हाँ बस इनको ही रिवीजन करना है, जब भी पढ़ो इन्हीं को पढ़ना है, इन्हीं में से लगभग हाँ यही हाँ अपना हाँ। कंटेंट है। वो मैंने तैयार कर रखा था मेरे खुद के नोट्स। मैं ज्यादातर नहीं भी तैयारी करता था, मैं वो लेके बैठ जाता था कि मैं उनको कोई 50 50 बार 100 बार पढ़ लिया होगा। तो एक वो मेरे खुद को की, चीजें हाँ मतलब देखते खुद ही की याद आ मतलब जाती, हाँ तैयार खुद की। की हुई चीज हाँ थी, हाँ। बहुत टाइम लगा था पर तैयार की हुई थी, तो हाँ। मतलब मेरे लिए इजी था। तो यार आ गई फिर मतलब है, जुलाई में एग्जाम थी शायद, और 20 25 दिन का समय बचा था। मतलब मेरे को सर गणित और इंग्लिश का तो डर हमेशा सबको ही रहता है, इंग्लिश का तो, लेकिन गणित का भी, गणित और साइंस कमजोर थी। तो वो क्या कि मैं जब लोको पायलट की तैयारी कर रहा था कोचिंग, तो हम्म। मेरी रीजनिंग और साइंस मेरी बढ़िया हो गई थी। अच्छा। रीजनिंग साइंस बढ़िया हो गई थी, और राजस्थान जी के मतलब मेरी वैसे ठीक थी। ठीक। मतलब मैं नहीं इतना घमंड नहीं कर रहा, मैं बस वो वाक्याकार नहीं नहीं, बनाता तो रह भी जाता। मतलब लेकिन मैं अच्छा ठीक है पॉइंट, प्लस अपना, पॉइंट था। मतलब प्लस पॉइंट था अपना, हाँ मतलब बेटा पार हो जाए उतनी की थी। हाँ। तो भाई ऐसा आया, तो मैंने कहा यार अब इसका एग्जाम था सितंबर में। अच्छा। मुझे आज भी याद है उस लोको पायलट का एग्जाम सितंबर में था, ये जुलाई में था। हम्म। मैंने कहा यार क्यों ना अभी 20 25 दिन इनको दे दिया जाए, जब जी फॉर्म भरा है अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्यों जी ना जी उनको जी। दे दिया जाए। अब की बार अपने पास मौका भी है। हाँ और हाँ भाई बेरोजगारी में तो मिल हाँ, जाए जो बढ़िया जो है। ये सही सपने है। सपने पता नहीं बनने क्या जाते हैं, बनने आरएस जाते हैं रे कि मतलब पटवारी बन के भी आ जाते अभी हैं। जैसे वर्तमान में चल रहा है हाँ कि भाई मतलब वास्तविकता तो वास्तविकता है। वास्तविकता, वास्तविक। तो फिर मैंने कहा चलो 20 22 22 दिन का, तो हाँ जब 22 दिन रहते, जब मैंने कहा यार, फिर मैंने तो बंद कर दिया। हम्म, और फिर मैं राजस्थान पुलिस की तैयारी में लग गया। तो राजस्थान जी के मेरे को रिवीजन करना था। मैंने हाँ हाँ। 8 से 10 दिन में मेरे पूरे नोट्स पढ़ लिए। फिर बाकी जो मैंने साइंस पढ़ी थी वो पढ़ ली, रीजनिंग निकाली, इंडिया करंट जी के, और वो पढ़ा। तो मतलब मेरा अच्छा पेपर है, पेपर दे के आया, मुझे पता था मेरा अच्छा पेपर हुआ है। ठीक है गर्व लगा भाई, हाँ हो जाएगा। कहते हैं जो बोल दो मतलब, ठीक है लगा कि हाँ मतलब इस बार पेपर बढ़िया हुआ, हो जाना चाहिए। हाँ हाँ फिर भी मैं वहाँ लोको पायलट की तैयारी करता रहा, ऐसा नहीं भाई अपना पेपर हाँ, बढ़िया तो हो भी गया वाह। तो नहीं। लोको पायलट तैयारी करता था, ये जी। एग्जाम भी दिया था। हाँ। और मेरा फर्स्ट जो दो पेपर होते थे, फर्स्ट पेपर अच्छा हुआ भी था, हम्म। बट जब सेकंड पेपर का रिजल्ट आया उस समय मुझे ज्वाइनिंग मिलकर हम ट्रेनिंग पे चले गए थे। अच्छा। तो फिर एक बार आपको पता है, जब नई नई इतनी मतलब निकल के ऐसे ऐसे मुसीबत में आप हो, और फिर आपको जॉब मिल गई, तो फिर आगे तैयारी कर पाना थोड़ा सा उस समय मुश्किल होता है। जी जी। मैंने कहा यार अब मैं ना सुकून की जिंदगी जीऊंगा। मुझे नहीं पता था सुकून कभी नहीं होगा हम्म। तेरी जिंदगी में। लेकिन मुझे लगा कि यार मैं सुकून की जिंदगी जीऊंगा, मेरे नौकरी लग गई है, अब घर वालों को भी और करेंगे ऐसा, मतलब एक हाँ बात, एक सपने देखते हैं। एक बात मैं आपकी काटना चाहूंगा थोड़ी सी, कि जैसे आप सर्विस में लगे राजस्थान, अपने कोशिश करते रहे और आप सक्सेस भी हो गए, तो मतलब अचानक से क्या परिवर्तन आया? मतलब आपका जो संघर्ष भरा जीवन चल रहा था, थोड़ा बहुत मतलब सफलता के बाद हर आदमी के जीवन में परिवर्तन आता ही है, तो हाँ वही तो कह रहा हूँ ना सर, मैंने आपके बिना प्रश्न के उत्तर देना स्टार्ट तो कर दिया था हम्म, कि भाई मेरे नौकरी लगते ही मैंने कहा यार अब है ना सुकून भरी जिंदगी जिएंगे, बहुत दुख पाली है जी जी। इन किताबों को पढ़ पढ़ के।
बाकी दृष्टि से सब ठीक कर लूंगा, पर मतलब अब मैं सब ठीक कर लूंगा, इकोनॉमिक दृष्टि और मेरी नौकरी लग गई बस। अब भाई भाई एक कहते हैं ना दिन में एक सुकून सा हो गया, मतलब एक संतुष्टि, संतुष्टि तो होना ही था, नहीं अब होते वो तो क्या कर सकते थे। बेरोजगारी वाला दाग हाँ हट लेकिन चुका वो था। हट गया था। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि भगवान मतलब, लेकिन जैसी सोच होती है इंसान को वैसा दे देता है। जी। क्योंकि देखो साथियों में एक बात बताऊं, मेरी 2011 में जब मैं घर छोड़ के 12वीं करके गया था ना, हम्म। जब मेरी एक ही सोच थी कि मतलब यार मुझे पुलिस में लगना है। अच्छा, आपका कसम मतलब झूठ नहीं बोल रहा, उस शुरू, समय मेरी ये सोच थी कि यार पुलिस में लगना है अपने को। हाँ, आपका एम था कि भाई हाँ मैं मेरे को लक्ष्य राजस्थान वही पुलिस। था, मैं चलो 2-3 एग्जाम दिए, मैं नहीं हुआ, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई मैं नहीं हुआ। कि जैसे एक बार तो मेरी सिस्टर वाली से एग्जाम रह गया 15 वाड़ी में से तो, और फर्स्ट भर्ती में वो उसमें रह गया, तीसरी में हो गया। तो उस समय मुझ में मेरी, फिर मुझे लगा यार अपनी जैसी सोच होती है ना, हाँ। भगवान अपने को वैसे ही दे देता है। कि अपन 2011 में सोचा था कि अपने को यार बढ़ना तो पुलिस में ही लगना है, हाँ। हाँ। तो और 2018 में मिली, पर मतलब मिली कि हाँ यार अपने मन की मिलती है ना क्या, तो मिल तैयारी किसी की करने गए, बीच में भर्ती भी आ गई, जो एक्सेप्ट मतलब सोच भी नहीं रहे थे कि भाई भर्ती आएगी या हाँ। आएगी, हाँ। भर्ती भी आ गई। और फिर अपना हो भी गया, तो फिर मैंने सोचा यार भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। फिर मतलब बहुत अच्छा लगा सर के, हाँ बड़ी उत्सुकता थी, मतलब बड़ा वो मतलब कहते हैं ना, एक एक खुशी फील तो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बहुत मतलब हाँ मन ही मन थी, पर दूसरों के साथ तो क्या करते हैं वैसे ही मतलब दबे हुए थे, आपको क्या बताऊं पूरी खुल के तो दबे हुए थे। मैं टेंशन टेंशन में था मैं थोड़ा बहुत, लेकिन जी जी। फिर भी मतलब बहुत कुछ चीजें मतलब फ्री माइंड होने के लिए मतलब मेरे लिए थी कि हाँ एक मैं खुद को रोक सकूं, कि हम्म। मैं जब नकारात्मक की ओर जा रहा हूँ तो मैं खुद को रोक सकूं। जी। तो वो वैसा पल था सर, बहुत मेरे लिए स्वर्णिम पल था, अच्छा पल था। हाँ, मतलब आपके लिए एक हाँ अच्छी एक है चीज है। देख, नूर लगते है कि रिलेशन वालों के हाँ, वो भाई तो अरे ये सबके है कि होता है। थोड़ा सा यार देखे थोड़ी सी वो गाँव में भाई बड़ी वो चीज होती है। जब आप सक्सेसफुल नहीं होते हो ना, जब तो मतलब ते गांव पर यार तुम बाहर पढ़ता थोड़ी ये मजे करता है हाँ, ये, सही है। हाँ पढ़ने थोड़ी गया ये, वहां रंगरेलियां मना रहा है, मजे करता है, घूमता है आराम से। देख वो पढ़ने वाला था, देख उसका वो हो गया यार। जिसकी जॉब लगी उसका तुरंत एग्जांपल देते हैं। पढ़ने वाला तो वो था, देख वो उसमें नौकरी लग गया। जी मुझे जी। हमें पता है ये मजे करता है, घर वालों को बर्बाद कर रहा है। जी। यार वही आदमी जब ऐसे बोलते हैं तो थोड़ा सा होते हैं यार, बुरा लगता है कि यार एक अपन खुद ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी पता नहीं यार लोग क्या क्या बोल रहे हैं अपने बारे हम्म। में। लेकिन कहते हैं ना जब घर वाले साथ हो ना, फिर मतलब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। जी। घर वाले यदि आपको मौका दे रहे हैं ना, तो फिर आप किसी सेक्टर में करो, चाहे एजुकेशन है, चाहे आप कोई वर्क कर रहे हो, कुछ भी हो भाई, हम्म। तो फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। क्यों, परिस्थितियों का तो आप कोई भी काम करोगे ना, तो आपके साथ विकट परिस्थितियां आएगी। और हर दिन आप देखो सर्विस जब तक तैयारी करते हो जब तक हर दिन वाला तो नहीं रहता, लेकिन जो बिजनेस करते हैं जो काम करते हैं, मैं मानता हूँ ये मेरा नजरिया हो सकता है गलत भी हो, बट मैं मानता हूँ उनके लिए हर दिन एक विकेट परिस्थिति खड़ी रहती है। जी। हर दिन एक अलग अलग परिस्थितियों का उनको विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और सामना करते हैं सक्सेसफुल रहते हैं वो हमेशा। हम्म। तो मतलब लेकिन उनको यह है कि भाई सपोर्ट रहता है, तो मतलब जब तक आपको घर वालों का सपोर्ट रहना तब तक धूम मचा देनी चाहिए बस। हाँ, काम कोई सा भी हो, चाहे बिजनेस हो चाहे तैयारी हो, बिल्कुल ठोक के बढ़िया करना चाहिए सर। कुल मिला के लोगों की सोच पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हाँ अपने लोगों का मोटिव की ओर। क्यों क्या ध्यान दें, वो लोग नौकरी आप जब लग जाओगे आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, हाँ चाहे हाँ। आप प्राइवेट में ही हो जाओगे, तब भी मतलब आपकी कहने लग जाएंगे। आप यदि गवर्नमेंट नहीं लगे प्राइवेट में, यदि आप 50,000 महीने कमाने लगे, अरे यार वो मतलब लग ही जाता, लेकिन उसको तो चाहिए थी कि मैं प्राइवेट करूं, हमारे को बोला था। हाँ, सही। और यदि आप लग गए गवर्नमेंट, तो अब जो नहीं लगा ना उसको एग्जाम्पल देंगे, यार देख हमें पता था, एग्जैक्टली वो बहुत शानदार था, पढ़ाई में बहुत होशियार था। हाँ हाँ। हम पहले कहते थे, हम आज से 12 महीने मैंने पहले कह दिया था वो लगेगा एक दिन, हाँ, भले ही उसके हाँ बारे हमारे में गांव कुछ का भी नाम कहा रोशन करेगा। हाँ, अरे क्या क्या बुरा कहते हैं, हो। आप सोच नहीं सकते हैं।
और नहीं नहीं। थोड़ी सी मैं कहता हूँ इन चीजों में सुधार हो ना तो मतलब अच्छा कर सकते हैं। हम्म आजकल तो देखो अब तो बहुत सुधार हो गया। हम्म, अब क्योंकि उनके भी बच्चे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं तो मतलब फिर इतनी ना बैठ के रही और रही। पहले क्या गांव में घाटों पे बैठते थे और बैठते थे, मतलब बहुत अच्छा गांव वाला माहौल होता था। आज आपको पता है बहुत, अब माहौल से बहुत, मुझे लगता है मैं कभी कभी कहता हूँ मैं क्या इतना गांव में नहीं बैठता मैं। आज भी ये सच्चाई है कि मेरे गांव में मुझे ये एक गलत भी है और एक मेरे लिए सही भी है जी। कि मुझे मेरे गांव वाले लगभग 20% से 30% तक लोग ही मेरे को जानते होंगे अच्छा। कि भाई ये उनका लड़का है और ये इसका नाम है, ये है फलान है टीकड़ है पूंचड़ है। हम्म, क्योंकि मैं मतलब हम क्या ढाणी में रहते हैं तो गांव में कभी मतलब 5वीं पढ़ने के बाद में गांव छोड़ा था तो एक भी ऐसा दिन नहीं रहा कि जिस दिन भाई, हाँ कभी कभार बात अलग है लेकिन पर्सनली जाके भाई गांव में बैठना, गट्टे बैठना, गप्पे करना, वो करना। हाँ अपने दोस्तों के साथ यदि क्रिकेट खेलना हो तो वहाँ गांव से दूर बाहर खेलते हैं तो वहाँ चले जाते हैं, या फिर मान लो कि कोई काम काम हो तो चले हाँ जाते हैं तो रुक जाते हैं थोड़े से नहीं। पर पर्सनली ऐसे नहीं है भाई गप्पे हाँकने चले गए या मतलब गप्पे हाँक ली जहाँ इच्छा हुई जहाँ दो वर्ड बोल दिए। हाँ, भाई कुल देखो मिला के। उनको जाना जाता है जो मतलब एक्टिव रहता है गांव में। हाँ तो हाँ। हम एक्टिव थे ही नहीं, हम निष्क्रिय रूप से बिल्कुल थे तो हमारे को कौन जानता। और उस हिसाब से मेरे को आज भी 20 से 30% जानते हैं। ये मेरे लिए एक, मैं सोचता हूँ कभी कभी दुख भी होता है, कभी कभी कहता हूँ ठीक है चलो कम जान हो हाँ जाएंगे, वो धीरे धीरे अपन अच्छा करेंगे तो जानेंगे भाई, अच्छा करने पे जाना। वो तो आदमी सक्सेस हो जाता नहीं था अपना। सक्सेस, ये सक्सेसफुल यहाँ जाके मैं मानता हूँ कि आपकी सक्सेसफुल से ज्यादा आप कितने एक्टिव हो, आप क्या चीजें। वर्क करते हो, या कितने मतलब उनके बीच रहते हो, उन चीजों पे डिपेंड करता है कि आपकी मतलब जो है जान पहचान है, या मतलब जो आपको गांव वाले कितने लोग जानते हैं, या मतलब कितने वो आपके है कि परिचित है, चिर परिचित हम्म। आपसे। तो ये था सर, फिर क्या मामला फिर, अब बस। तो भी और अच्छा। आपका कोई सवाल हो तो आप सर बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो। मैं जैसे कि सर बता रहे हैं और काफी चीजें आपने मतलब सर के जो बातें कही उनसे अचीव भी की, कैसे सेक्रीफाइस करना है, कैसे लोगों से कैसे अपनी मतलब थोड़ी मजबूरियों को जो है सफलता की ओर ले जाना है, कैसे डिमोटिव से। ये चीजें मैं चाहता था कि भाई सर से आप सुनो। भाई देखो नौकरी कैसी भी हो, हम जो है हमारे किसान परिवार से हम सभी मैं भी जानता हूँ कि करीब करीब जो है मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ की। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे राजस्थान पुलिस की कर रहे हो या कोई भी और गवर्नमेंट जॉब की। और मुझे लगता है कि हम जो है जल्दी से जल्दी इस बेरोजगारी से दूर छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि आप गांव में जाओ तो लोगों की मतलब सोच एक अलग ही नजरिया होता है। हाँ मैं, हाँ, इसका तो बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। आप जब है ना, आप जैसे ही लगे गौर, तो गांव में मतलब जैसे भाई उस समय फेसबुक का कभी कभी था कि फेसबुक चला रहे, फेसबुक पोस्ट थी जिस दिन रिजल्ट आया तो भाई हो गया है। भाई साहब मैंने कम से कम 100 पोस्ट कर रखी थी, जी सबसे ज्यादा लाइक उसी पे आए। जी ये और मतलब जो सामने से दिख रही है कि आपका मतलब है कि लोगों को आपका देखने का नजरिया बदल जाता है, उनकी जो सोचने की जो साइको है, मतलब जो सोचने की क्षमता है, जो आपके प्रति जो वो सोच रखते हैं वो सोच बदल जाती है, जी जी। देखने का नजरिया बदल जाता है। आपको एज ए रेस्पेक्ट भी देने लग जाते हैं कि नहीं यार आप, ये सब सक्सेसफुल के पीछे होती है। लेकिन मैं मानता हूँ थोड़ा सा यदि कोई सफल भी हो रहा है तो उसको मतलब बनाया जा सकता है। मैं मेरी सोच है कि साथ ये जो अच्छे से वो ऐसा है उनको मोटिव किया जाए तो मतलब थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन देखो भाई ये क्या के वास्तविक हकीकत है, इसे कोई बदल नहीं सकता। जी तो सफलता पे आपके सफलता से परिचय गाँव में करना लग जी जाते हैं। जी जी। और उस समय तो और भी मतलब कम, अब तो साल भर साल है ना, हम्म। बढ़ ही रहा है सर। भाई आप मतलब क्या कर रहा है, आपका ये नहीं पूछेंगे नाम क्या है मिलते, अच्छा उनका लड़का है, हाँ साहब ताऊ जी और फलान, हाँ जी बोल दिया, हाँ जी ताऊ जी उनका लड़का हूँ। क्या करता है, अरे नाम भी पूछ लो भाई।
अच्छा। नाम नहीं पूछते हाँ, क्या कर रहे ये हैं। चीजें गांव में अक्सर हाँ, चलते हैं। हाँ। आपकी पहचान आपके काम से होने लग जाती है जी जी। कि भाई आप काम क्या करते हो। हाँ, तो मतलब फिर ये चीजें होने जरूरी हो जाती है कि यार आप जब सक्सेसफुल नहीं हो गए तो आपका कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। और फिर अपने ना मैंने एक चीज ये भी रियलाइज की भाई आप जब लग जाएगी जॉब वगैरह तो आपके रिलेटिव वगैरह हैं वो तो आपके लिए वो करेंगे, लेकिन जो गांव वाले हैं ये जैसे कोई प्रोग्राम है मान लो शादी हो रही है तो गांव में स्वामिया शादी है आप वहां जाओगे ना हाँ, तो भाई साहब आप एक तो जॉब लगने से पहले गए थे सफलता पाने से पहले एक सफलता लग के जाना हाँ, आपको दिन रात का वहां पे फर्क है वो रियलाइज होगा। माहौल अलग सा हाँ, क्रिएट होता अलग माहौल क्रिएट सा लगता है जैसे यार इतने बड़े तो नहीं थे चाहे जॉब छोटी सी हो है। हाँ हाँ पर उन क्या थोड़ा सा वो कह रहा हूँ ना सोचना का जो सोचने की जो है वो बदल जाती है सोच बदल जाती है देखने का नजरिया हम्म। वो बदल जाता है। और सर मेरी लाइफ में मैं मानता हूँ कि भाई देखो कि मैंने वैसे तो कोई विकेट परिस्थितियां वैसे देखो तो सभी की लाइफ में आपकी हाँ में है हमारे में, लेकिन भाई मतलब मेरी लाइफ में कुछ बहुत मतलब वो कहते हैं ना कठिन पल आए जिनका मैंने सामना करना कभी सोचा भी नहीं था। मैं मेरे लिए 2014 18 जुलाई और 19 दिसंबर 2019 19 दिसंबर 2020 19 दिसंबर 2020 और 18 जुलाई 2014 मेरे लिए मेरे लाइफ के ब्लैक डेज है मैं जिन्हें कभी नहीं भूल सकता। मैं मेरे लाइफ में बहुत परेशान रहा मैं अच्छा। मेरे घर वाले और मतलब बहुत कुछ भगवान ने छीन लिया, लेकिन फिर भी हौसला बस से दूसरों को देख के सर के यार वो चलो सबके साथ होता है ये हुआ लेकिन हाँ, फिर लेकिन बड़ा मैं डिस्टर्ब हुआ। मैं मतलब नौकरी पे भी फिर मतलब ये ट्रेजेडी होने के बाद में 20 के अंदर मुझे लगभग 1.5 साल एब्सेंट भी रहना पड़ा। पहले लेकिन मतलब आपके सिस्टर और फिर हाँ ब्रदर। फिर ब्रदर है फिर सबसे मैं एक मेरी जान समझता था दोनों की एक वो इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन विकट परिस्थिति इंसान की आती है। लेकिन भाई मैं एक चीज आपको बस साथियों आप टाइम वीडियो तो लंबा हो रहा है पर भाई मैं देखो हाँ कि इंसान लाइफ में सर यदि आप एग्जाम देके आते हो तो आप असफल नहीं हो कभी भी ऐसा स्वीकार नहीं करे कि यार मैं क्योंकि देखो सफल और असफलता और सफलता दो चीज है। आपको कभी भी असफलता स्वीकार नहीं करनी चाहिए कि यार मैं असफल हो गया। हाँ हाँ। भाई एज आप उस एग्जाम को उस भर्ती को ऐसे एज मैं तो गेम लेके देखता था कि या तो हार है या जीत है। जी। भाई हाँ जितनी के तो। अपन अच्छे से खेलेंगे तो या जीत जाएंगे और जितना अच्छा अपन ने मतलब मेहनत की है या अपन ने जितने अच्छी तरीके से प्ले किया है तो जीत जाएंगे। और यदि नहीं भी हुआ तो भाई हार गए यार खेल खेला हाँ है तो तो हार गए तो हार गए। कुछ ना कुछ सीखेंगे। हाँ हाँ क्योंकि जब आदमी असफलता एक्सेप्ट करने लग जाता है ना कि यार हाँ। मैं असफल हो रहा हूँ और हो रहा हूँ कि भाई अब मेरा नहीं उसके क्या फिर बहुत विचार आने लग जाते हैं। भाई सिर्फ एक ही विचार रखना चाहिए कि भाई गेम था मैंने अपना 100% दिया मैं हार गया अगले गेम में मैं इससे बेस्ट देने की कोशिश हाँ, करूंगा। कमियों को मतलब हाँ दूर कमियों करने को की दूर कोशिश करनी भाई मैं चाहिए। कहता हूँ कमियां रहती है जब भी तो भाई अपन लेट इतने जी जी लेट लगते हैं तो कमियों को दूर कर लेते हैं वो अपने से पहले लग गए और भी जी। अपने से पहले लग रहे हैं। तो कभी भी असफलता स्वीकार नहीं करनी चाहिए मस्त चिल करना चाहिए चिल के हाँ चलो गेम खेला था आगे मुझे मुझे भी पता है आपको भी पता है हम्म। आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं जी। अब बहुत प्रेशर है। जैसे अभी मैंने अपन ने बात की थी गांव वालों की फिर पारिवारिक की फिर मध्यम परिवार से आते हैं इकोनॉमी के लिए बहुत समस्या है। लेकिन फिर भी क्योंकि आप उन चीजों को सोचोगे तो आप मतलब खुद एक तो हाँ डिमोटिव मतलब हो जाओगे नकारात्मक ऊर्जा आप में इतनी हो जाएगी आप मतलब कुछ अच्छा कर ही नहीं पाओगे चाहते हुए भी नहीं कर पाओगे। तो उनसे बढ़िया है ना कि या तो फिर उनसे फील्ड से हट ही जाओ कि भाई या तो करना ही नहीं है। हाँ, मेरे को याद हो हाँ मतलब। मेरे को या तो भाई इन चीजों से अब मेरे को मतलब नहीं है मेरे को मेरा काम करना है जी ताकि कम से कम वो काम तो अच्छे से कर पाए। जी। अपन क्या करते हैं कि ऐसा पल हो गए फिर उसमें 2 महीने तो टेंशन में ही निकाल दिया।
तो अरे भाई 2 महीने गए, 3 महीने गए, भर्ती आने के बाद में सभी तैयारी करते हैं। तैयारी, अच्छी तैयारी उसे बोलते हैं जो रेगुलर चलती रहती है। हमेशा मतलब तैयारी करने वाला, देख लेना आप उठा के सक्सेसफुल कहने की बातें अलग होती है कि मैंने इतने दिन पढ़ा, मैंने वो पढ़ा। देखो वास्तव में सक्सेसफुल वो होता है जो कंटिन्यू, जिसकी तैयारी रहती है, जिसने बहुत हार्ड वर्क किया है। हाँ बीच ऐसा नहीं मिलता कि भाई यार 20 दिन पढ़ लिया मैंने, ये 2 महीना पढ़ लिया मैं, पेपर फाड़ दिया बस लटका दिया। कुछ नहीं होता। आपसे ऐसा बहुत ही स्टूडेंट बैठे हैं जो 2-2 साल। तो उन चीजों को असफलता के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। मैं ये करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे सोच लिया करो कि आज मेरा दिन नहीं था। हाँ हाँ सही। भाई ऐसा नहीं है कि आपके यार सारे दिन आपके लिए बेस्ट हो। हाँ वो तो बुरा दिन भी जिंदगी में आता है मैं कभी। ये मानता हूँ, आप ये सोच सकते हो कि यार आज मेरा दिन है वो बेस्ट नहीं था, इसलिए मेरा ये गलत हुआ, पेपर हुआ, जी। या मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया, अपना आज बेड डे था। हाँ हाँ। लेकिन उन चीजों को जल्दी बाहर निकल लेना चाहिए। हाँ मतलब चीज़ों से मतलब सीखना चाहिए हमें गलतियों से, और अपना जो है मतलब जैसा सर बता रहे हैं कि भाई एक तो अपनी तैयारी कंटिन्यूटी रखनी है, एक लोगों से मतलब इतना यूं नहीं रखना है कि भाई हाँ हमारे गांव के क्या बोलें। अगर आप लोगों की बातों में रहोगे तो ये स्वाभाविक है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, वहीं पर अटक जाओगे। ठीक है, लेकिन उन चीज़ों की उनकी बातें सुननी है, लेकिन उनको जवाब जो है अपनी मतलब सफलता से देनी है। ठीक है, ये चीज़ें सर ने अच्छी बताई, मेरे को इनकी बातें अच्छी भी लगी। काफ़ी चीज़ें मैं मतलब खुद महसूस कर रहा हूँ, और आप भी जो है वीडियो के माध्यम से इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करोगे। और जो मेरा मोटिव था कि आप कुछ चीज़ें सीख सको, जो आपकी अपनी जो मेरी भी चल रही है, आपकी भी चल रही है, जो संघर्ष भरा जीवन चल रहा है, इसमें कुछ अच्छा सीखे। और सर ने काफ़ी अच्छी चीज़ें मैं बताई है, और सर ने मतलब ये टाइम निकाला, इसके लिए मैं आभारी हूँ। काफी बार बोला है देखो उसके। आभारी तो हम आपके हैं कि आप हमारे को आपके इस प्लेटफॉर्म पे लाने मतलब मौका दे रहे हो। वैसा नहीं तो देख कौन हमारे को कौन पूछे, कौन कौन वीडियो कौन बनाने दे, मतलब हमारे संघर्ष की मतलब वो कहानी कौन सुनाएगा अपना स्टूडेंट को। नहीं, आप ही हो मतलब जिन्होंने, भाई बड़े मतलब वो होता है कि यार सर अपने अपने मतलब ला रहे हैं चैनल पे, मतलब अपने स्टूडेंट चाहे कम होगी संख्या ज्यादा होगी, अब और देखो बढ़ जाएगी। सब नहीं, आपके सब चाहते मतलब स्टूडेंट बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है आपने यार मेरे को, भाई मेरे को जो आता है, जितना मेरे को टाइम मिलता है, तो जब भी मेरा मन होता है तो मैं फोन करता हूँ कि सर यार मैं कुछ पढ़ाना चाहता हूँ, बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम। तो यार इससे बड़ा और क्या चाहिए। भाई ये अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे आपसे जुड़ने का मतलब वो है कि दे रहे हैं, माध्यम दे रहे हैं, तो और भाई क्या जिंदगी में हेल्प हो सकती है। मैं तो सर का शुक्रगुजार हूँ, सर का, और जैसे इनके वो ओवरटेक नहीं हो इनका, जिनका भी है सब कुछ, वही मैं मानता हूँ कि आपका बहुत शुक्रगुजार कि आपने इतना मौका दिया। वैसे तो देखो सर काफी कुछ बातें छूट भी गई है लाडलो, क्योंकि तन तो है कि मतलब इंसान की लाइफ की, वैसे तो बहुत सी हाँ, मतलब है ना, संगत 5 घंटे कहानी सुनाए तो जैसे बोरी आप नहीं, और मैं 5 घंटे लगातार सुना भी सकूं, सही है। क्योंकि बिल्कुल शॉर्ट करते करते ही मुझे लग रहा है वीडियो लंबा हो गया आपका। नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है। नहीं ये एक मतलब डेढ़ मतलब घंटे के समथिंग हो गया। मैं तो मैं यदि पूरी बातें सुनाता ना, हाँ, हाँ, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें थी, मतलब बहुत। और वैसे क्या क्या सर ने पर्सन भी मतलब एक है जो वास्तविक रूप से आपको फायदा मिले, या मतलब जिन चीजों जो चीजें जाननी चाहिए उन्हीं चीजों के बारे में पूछा, तो उतना वो ज्यादा भाई के, क्योंकि सर जिंदगी यदि अपनी बखान करे तो मतलब मैं कहता हूँ 5 घंटे क्या 5 दिन ही कम पड़ जी जाएंगे जी जी। भाई अपनी कहानियां। बट भाई बड़ी बचपन बड़ा चिल करते हुए गुजरा है, और कॉलेज बड़ी चिल करते हुए निकली है, और कॉलेज के बाद से अब तक भी, आज तक भी है ना भैया, चिल नहीं है लाइफ में। एक भी दिन ऐसा नहीं है जो चिल करता हुआ निकला है। सर, ए, और एक चीज मुझे यहाँ याद आई, मतलब अगर मैं मानता हूँ कि आप 12th पास करते हो, उसके बाद अगर आप कॉलेज में जो चल करते हो, भले ही आप नौकरी लग जाओ, लेकिन काफी टाइम तक आपको मतलब लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन आप उन 3 सालों का अगर सही उपयोग करते हो, अच्छे से अगर मैनेज करते हो, तो मेरा मानना है कि वो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। हेल्पफुल क्या सर है,
वास्तविक है, मतलब एक सच्चाई है, ऐसा नहीं है मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं आज भी मतलब नौकरी लगने के बाद में भी है ना, मतलब ऐसे बैठ रहता ना तो कसम से यार आंखों में है ना आंसू आ जाते हैं। उन 3 साल में मेरी जिंदगी के 30 साल बेक गया, इतना मैं मतलब पछताता जी हूँ कि जी। मैं यार वो 3 साल मेरी लाइफ के 30 साल पीछे ले गया मेरे को। मैं पता नहीं इससे बढ़िया भी मतलब अच्छे लेवल पे भी जॉब पा सकता था मैं, मतलब बहुत कुछ उन्होंने 3 साल में उन्होंने मेरे को छीन लिया। मतलब वास्तव में समय जाने के बाद में चाहे आप सक्सेसफुल बने हो जाओ फिर पछतावा होता है यार कि यार सिर्फ हाँ यार वो। वो नहीं करते, खास समय खराब नहीं करते, उसका अच्छे से सदुपयोग करते। पर सबसे बड़ा कारण वही था, गाइडेंस नहीं थी। जी और जी जी कॉलेज जी के जी चिल जी। मजे तो हाँ आपको याद आएंगे, लेकिन जब मजा याद आता है तो आपको ये याद आएगा ना कि यार, तो फिर तुरंत आपका हार्टली हो जाएगा यार गलत हुआ है। मजे ही किए हैं पर मजे, फिर मजा बाद में फोड़ा गया यार भाई। जी जी इसलिए सही। मजे भी लिमिट के ही करने चाहिए ताकि बाद में पछतावा भी नहीं हो। और सर ऐसी कोई छूट गई वो चीज की वो अपने दोस्तों के लिए प्रेरणा बने, या आप जो है मेरे भाइयों को मतलब देखो वो अधिकतर चीजें आपने बता दी है कि भाई कैसे अपने पढ़ाई को मैनेज करनी है, कैसे अपने जीवन को इसमें मैनेज करना है, अपनी तैयारी को मैनेज करनी है, कैसे अपनी गलतियों को दूर करनी है। फिर भी मैं कोई कुछ चीज छूट गई हो देखो ऐसी। कि मैंने कुछ सबसे बड़ी चीजें थी, और आप अपनी लाइफ में उतार के देखना, आपको खुद को रियलाइज होगा मैं कोई उतना बड़ी पोस्ट पे, उतना ना बड़ा अपने पास अपनी वो पहचान है, बस अपना एक छोटे से हैं। लेकिन तो मैं बस मेरा, देखो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, मतलब तो मेरी है मेरे, मैं वास्तविक तो बता रहा हूँ कि भाई आपको उतारनी भी चाहिए। आप सबसे पहले है ना आप तैयारी करो ना, मैं मानता हूँ सबसे पहले आपको वही काम करना चाहिए सर। कंटेंट निकालना छांटना सीखो आप उस पे, आप उसके लिए मेहनत लगेगा, जी पेपर जी। देखना पड़ेंगे कि यार इसमें से कौन से पेपर, भाई आप खुद ही 2 महीने में एक सब्जेक्ट के मतलब तैयार करते हो ना, तो आप 2 महीने में अपनी खुद की एक बुक तैयार कर रहे हो, ऐसे मानो आप। जी। हाँ तो आधी हाँ तैयारी तो आपकी मतलब हो ही जाती है कि आप एक चीज को पढ़ते हो वापस हाँ उसको फिर लिखते हो। जैसे कोई टॉपिक है, टॉपिक देखा कि यार पहले उससे थोड़ी पढ़ी, एक बार अच्छे से पूरा पढ़ा टॉपिक को, और अंडरलाइन करते थे कि यार मुझे ये चीजें मतलब 2-4 लाइन यहाँ से ऐसे लगी, इनमें से कोई मतलब नहीं है, हाँ हाँ। ये 2-4 लाइन। एक वो कहता ना, आपको निकालना है फैक्ट टू फैक्ट, यानी अच्छा। जो फैक्ट बातें हैं, यानी इनसे पर्सन बन ही सकता है, वो जी। चीजें निकालो। तो फालतू की लाइन, और उसके बाद में जैसे फालतू वैसे कुछ भी नहीं है, कुछ भी पूछा, वो तो पूछ लेकिन सकते हैं, देखो यहाँ पर, भरोसा नहीं है। लेकिन एग्जाम, हर एग्जाम के अंदर दो चार क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जिनका हाँ जो आप कितनी भी पढ़ लो, चाहे मतलब बड़ी बड़ी एक एक सब्जेक्ट का पर्सनल पढ़ के चले जाओ आप ग्रंथ के ग्रंथ, फिर भी नहीं कर पाओगे। 1-2% ऐसे 2-3% आते हैं। लेकिन आप उसके बाद में टॉपिक पढ़ा, उसके बाद में आप पुराने जो पेपर है वो उन पेपरों को लो और देखो कि यार आज तक इससे किससे रिलेटेड क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। जी। उनको 2 बार पढ़ो, एक टॉपिक है, हम्म। एक टॉपिक है 2 बार। सिर्फ आपको आंसर ही अच्छे से याद नहीं करना, आपको सवाल भी अच्छे से याद होना चाहिए, मैं मानता हूँ। जब आप सवाल को 2 बार अच्छे से पढ़ लोगे ना, एक सवाल को, हम्म। तब आपको भी पता चल जाएगा अच्छा इस टॉपिक से ये चीजें बार बार पूछी जा रही है, ये चीजें एक एक बार पूछी गई है, लेकिन फ्यूचर में इन फ्यूचर पूछी जा सकती है। जी जी। क्योंकि एक जब आप प्रश्न देखते हो कि 2008 में आया है, और इन फ्यूचर जो 9वीं तैयारी करते हैं उन्होंने सोचा होगा कि ये 10 में भी आ सकता है, 12 में भी आ सकता है। तो एक 2008 में आया वही प्रश्न जाके 2014 में वापस रिपीट हो रहा है। हम्म। तो इसका मतलब, और वही प्रश्न जाके 2016 में रिपीट हो रहा है, और वही प्रश्न वापस 2023 में रिपीट हो रहा है। या मतलब एक पर्सन ऐसा है जो 2009 में आया, उसके बाद में 2023 में आया। तो मतलब इन फ्यूचर वो आपको लगता है फर्स्ट बार आया, लेकिन रिपीट हो सकते हैं। तो उनको पर्सन को अच्छे से पढ़ के और फिर उस टॉपिक से अपना कंटेंट निकालो, कंटेंट खुद के नोट्स तैयार करो, तो वो सबसे बेस्ट रहते हैं। और दूसरी चीज, अपना फालतू एग्जाम देने के बाद में 5 दिन रेस्ट करो, फिर परिणाम की फिक्र के बगैर हाँ। वापस अपने अच्छे से तैयारी पे अगली लग तैयारी जाना में चाहिए। जुड़ हाँ, जाओ। हाँ। और फिर तीसरी चीज, परिस्थितियां कैसी भी हो, अपने को हमेशा नकारात्मकता से बचाए, हाँ, दूर रहने की हाँ, कोशिश करनी चाहिए जी। क्योंकि
भाई मैं मानता हूँ कि दूर कैसे रहा जा सकता है। आप तो एक ही चीज सोचो हम्म, कि आप चाहे कितना भी सोचोगे या आप मतलब वो कहते हैं ना, डिमोटिवेट हो जाओ, परेशान रहोगे, जी। तो भी यदि आपको आगे तैयारी करनी है, हम्म, जब तो आप परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। जी। भाई आपको तैयारी तो करनी है, चाहे आप परेशान रहते होगे 2 महीने, तो वो आपका लॉस है, लेकिन हाँ, क्यों, आपको तैयारी तो करनी है। तैयारी तो या करनी तो भाई परेशान जब हो गए थे कि यार बाढ़ है, अब मतलब होगी तैयारी हुई थी कि अब बस बर्बादी काम कर से, है। तो या तो वो आपका लुकआउट हो, वो नजरिया हो, तब तो आप मतलब आराम से भाई कि चलो यार मेरे साथ बुरा हुआ, 2 महीने रह लिया, आप अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, इस फील्ड में नहीं, अपन अपना दूसरे फील्ड में भागे आजमाएंगे, जी। या अपन मेहनत करेंगे, दूसरा काम करेंगे, जब तो। लेकिन जब चीजें फिक्स है कि अपना एग्जाम हो गया है, रिजल्ट आ गया है, चाहे पक्ष में आया मतलब नहीं आया, लेकिन अपने को भाई तैयारी तो और भी करनी है, जी। तो फिर कहीं काम है। ये जब आपको पता है तैयारी करनी है, चाहे दुख पाके करेंगे, चाहे मतलब आराम से करेंगे भाई। ये चीज बढ़िया जब कही आपने। हाँ, जब कठिन परिस्थितियों का आपको पता है मेरे को सामना करना है, हाँ, हाँ। तो आप वो तो जब तैयारी नहीं करोगे तो भी करना पड़ेगा। जी, जी, जी। और जब आपको पता है कि मेरे को तो 2 महीने बाद में तैयारी में लगना पड़ेगा, पर तैयारी करनी है, तो उससे बढ़िया है ना इस समय का सदुपयोग करो। और फिर मतलब उन चीजों को सोचो ही मत, ये सोच लो कि बस यार एग्जाम तो देने हैं, तैयारी करनी है, और हम्म, दूसरा तो अपने पास पीछे बैकअप है नहीं कि भाई अपना उसमें कर लेंगे। तो ये सब चीजें हैं, काफी कुछ चीजें मायने रखती है। मतलब मैंने, हाँ मैं उतना ना बड़ा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हाँ क्यों, मैं सोच रहा हूँ कि लोग नहीं, गलत कमेंट ना करे, यार ले इंटरव्यू नहीं, दे रहा नहीं, है, नहीं, मेरी और मेरी भाई बात। साहब मेरे गांव वाले ऐसा ना करे, यार अच्छा लो इंटरव्यू देना है, ज्ञान फेंक रहा है, ज्ञान बांट लोगों का आजकल तो भाई। मतलब वो कहते हैं ना कि यार फोकट का ज्ञान बांटने के लिए कहीं से भी आ जाते हैं यार, है ना। तो मतलब होता है सोच नहीं काफी सर, स्टूडेंट मेरी की। बात, थोड़ी सी आपकी बात काटना चाहूंगा। हाँ मतलब लोगों, मतलब जिसको जो है अगर गलती निकालनी है, चाहे आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी अच्छे कार्य कर रहे हो, वो आपको आपके अंदर गलती निकालें। हाँ, ये और चीज है। जो आपसे कुछ सीखना है कि भाई मेरे को इस बंदे से कुछ सीखना है, इस चीज से कुछ सीखना है, वो सीखेंगे। और एक चीज मेरे को ये बढ़िया लगी कि लोग अपनी जो है मतलब जो कमियां रही या कुछ गलतियां रही उनको उजागर नहीं करना चाहते हो। लेकिन सर की क्या कमियां रही जिसकी वजह से इनको सक्सेस में टाइम लगा, या और चीज में इनको हुआ, उन चीजों को भी सर ने आपके सामने रखा। तो उन चीजों को आपको, मैं चाहता, यही चीज चाहता था कि वो चीजें देखो आप और मैं नहीं करूं, ताकि हमारे में टाइम लगे। देखो सर, मतलब लगभग गांव वाले स्टूडेंट ही ज्यादा तैयारी करे, और सबकी अपनी भी आपकी भी वही मतलब मध्यम वर्गीय परिवार, इकोनॉमिक स्थितियाँ वही भाई अपनी रही है। तो भाई अपने ऐसे थे नहीं कि यार भाई मैं बड़ी पोस्ट पे आ गया, अब मेरे को ये है कि बस मैंने वो किताबें पढ़ी, बस मैं प्रमोशन गया भाई, वो किताब पढ़ी, मेरे लिए वो मार्गदर्शन रहा, वो भाई झूठ फेंक के वो क्या करना है, जो सत्यता है वो सत्यता है ही हाँ, है, जो सत्यता है वो जी, जी, सत्यता है ही। जी, जी। भाई फेलियर किसी चीज में, अपन फेलियर हुए, जैसे मैं मेरे फर्स्ट काम में फेलियर हुआ, हाँ, किसी में हाँ, नहीं हुआ, फर्स्ट काम में फेलियर हुआ, और उसका आज भी दुख है, जी, मैं उसका आज भी मतलब भरपाई नहीं कर पाया उस जी, मेरे जी, जी, जी। समय का। तो है भाई, मैं मेरी गलतियों की वजह से पीछे रहा हूँ, तो मेरे को एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है। यही तो सर और इंसान की बड़ी चीज होती है कि वो अपनी गलती को मतलब ये बताए दूसरों के, भाई ये आपके सक्सेस में ये गलती आप नहीं करो। यही चीजें तो मैं चाह रहा था कि भाई मैं सीखूं, मेरे भाई सीखे। ये मैं इस प्लेटफॉर्म को एक जो है ऑनलाइन का जरिया नहीं मानता, मैं इसको एक एज ए परिवार मानता हूँ। ये अपना एक परिवार है, आप इसके सदस्य हो, मैं इसका सदस्य हूँ, और भी जो जो भी भाई इससे जुड़ा हुआ है, वो सभी सदस्य, चाहे वो टेक्निकल वाले भैया हो, चाहे जो भी अपने जो भी सर अपने आदर्श है, जो भी इसमें अपने आगे मार्गदर्शन कर रहे हैं, आप हो, चाहे हमारी जो बुक वगैरह अपनी जो हम सेवा में लेकर आ रहे हैं इस माध्यम से, हाँ भाई, ये मैं ये बता देता चीजें। हूँ कि सर बुक ला रहे हैं आपके लिए, जो पशुधन साई की है, पशु पशु परिचर परिचरण। की जो एग्जाम है, उसके लिए पशुपालन की पार्ट बी की सर बुक ला रहे हैं। सर ने बहुत अच्छा कंटेंट तैयार किया, हाँ बिल्कुल मार्गदर्शक के रूप में सहयोग मैंने किया है, लेकिन सर ने बहुत मेहनत की है। मैंने भी सर को बहुत, मतलब मैंने भी उन सर के लिए बहुत मेहनत की आप है। सर का और रितेश जी सर का, हाँ और हाँ हाँ, जो अब मजिस्ट्रेट भाई साहब और डिप्टी अपने साहब है, उनका, एसडीएम साहब है, मार्गदर्शक के रूप में हमने
मेरे को आ, दिया, मैंने इनको दिया, कि हाँ ऐसा आपने होना चाहिए, काफी ऐसा होना मतलब चाहिए। अच्छा सहयोग किया, आपने अच्छा मतलब मेरे को उसमें आपकी भी काफी भागीदारी रही, तभी चीजें मतलब वो कहते हैं ना कि अनुभवी आदमी का उसके अंदर जो है अनुभव जरूरी होना है। मैं हाँ मानता हूँ कि भाई मैं भी अपने संघर्ष से गुजर रहा हूँ, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो। अरे आप तो हमारे से बढ़िया नहीं हो, नहीं, देख बढ़िया लोग ऐसा आपको कुछ नहीं है। जानते हैं, बढ़िया लोग रेस्पेक्ट देते हैं मेरे को, तो वैसा आज भी लोग वीडियो आपके चैनल पे डालने का मौका देते हो आप लोग, फिर भी कमेंट करते हैं अरे कुछ खा ले पी ले, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। दुबला पतला हो रहा है, ज्ञान बांट मैंने रहा है। आपको और पहले भी बताया था कि भाई कमी जो ढूंढनी है तो लोग कहीं से भी ढूंढ लेंगे। सही है वो, और आप अगर मतलब है ना कितना भी अच्छा करोगे ना, हाँ, तो आप में गलतियां निकाल ही देंगे, है ना, कि यार ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, ऐसा नहीं करना चाहिए इसको। अरे भाई मैं खा लूं पी लूं, मेरा शरीर मोटा हो पतला हो, उससे वो चीजें कहाँ मैटर कर रही है, जी जी। हैं? लेकिन फिर भी करते हैं एक दो, वैसे सब बढ़िया स्टूडेंट है आपके, लेकिन करते हैं कि यार के चलो आपकी जो ये है क्राउड है वो, मतलब जो फैमिली, उसमें से क्या भाई और देखो बहुत सारे हैं, जैसे देखो आपको चाहे एक वर्क कोई सा भी हो, आपको मैं कह रहा हूँ ये आपको देखो नकारात्मकता भी देखने को मिलती है, पॉजिटिविटी भी देने वाले मिलेंगे, तो आपको चाहे आपको भी मान लीजिए, हाँ हाँ, जैसे भाई आप तैयारी कर रहे हो तो आपको मोटिव करने वाला भी, गांव में सपोर्ट करने वाले भी, ऐसा थोड़ी है सभी कहेंगे हाँ कि ये हाँ, ऐसा कर रहा है वैसा करे, जी जी। आपको सपोर्ट करने वाले भी रिश्तेदार हैं, उनमें से काफी मिलेंगे, नहीं यार भाई तू लगा रहे, नहीं तू बढ़िया कर रहा है, तेरे को कंटिन्यू करना चाहिए, जी देखो बढ़िया भी मिलेंगे। तो मतलब ऐसा है कि आपको पॉजिटिविटी भी मिलती है, तो नकारात्मकता तो स्वाभाविक है, दोनों साथ साथ चलती है, लाभ हानि अपन हमेशा साथ पढ़ते हैं। हाँ, लाभ आने हैं? तो सही है आपकी बात। हाँ, और अनुपात समानुपात, जैसे लाभ हानि है तो लाभ हानि यानी लाभ हानि है यानी भाई एडवांटेज पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड ही साथ आ रहे हैं, तो यानी ये एक दूसरे के मतलब साथ ही रहने वाला है। जी जी तो जी। जहाँ आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी वहां आपको नेगेटिविटी भी देखने को मिलेगी, जहाँ आप को सामना अच्छी चीजों का सामना कर रहे हो, अच्छी चीजें आपको मिल रही है, तो वहां आपको गलत चीजें भी देखने को मिलेगी, परिस्थितियां आएगी। वो अपने मतलब सोच और समझ पे डिपेंड करता है कि हम उसमें क्या चीज चूज करें। देखिए तो सर से मतलब मैं, आप जो है हमारे इस परिवार के सदस्य जो भी अभी हो और जो होने वाले हैं, और काफी अच्छा मतलब रिस्पांस भी चल रहा है सर के द्वारा, और मतलब हमारे जो एज ए परिवार के तौर पर सदस्य के तौर पर जो कोशिश हो सके वो चल रही है हमारी। और अच्छी आने वाले समय में आपके लिए मतलब इस एजुकेशन सिस्टम में अच्छी टीम खड़ी कर पाए हम। सर का सहयोग रहा और आप जो भी मतलब भाइयों का सहयोग रहा, चाहे वो देखो मैं मानता हूँ यार सर, भाई खुद फ्री में पढ़ा रहे हैं, आ, हमारे को कभी कभी क्या फ्री में पढ़ाने का मौका दे रहे हैं, भाई ना हम इनसे कुछ ले रहे, ना हमें ये दे रहे कि हाँ सर आपको कुछ आता है तो आप थोड़ा सा पढ़ा दीजिए भाई, मैंने कहा ठीक है यार भाई, अपने को भी एक आपके माध्यम मतलब, क्योंकि देखो एक सर मेरी टीचिंग शुरू से मेरी मतलब वो मेरा प्रोफेशनल, कहते हैं ना कि हर एक इंसान की एक वो जी जी। होती है कि एक वो मतलब सबसे फेवरेट चीज, मैं मतलब मेरी फेवरेट टीचिंग मानता हूँ मैं। देखो कि मेरे जिंदगी का मतलब एक ऐसा 2020 से लेके मतलब अभी तक एक ऐसा मतलब दौर आया, तो मतलब जिनमें मैंने बहुत कुछ खो दिया, मतलब मैं 1.5 साल में जब परेशान रहा, मतलब ट्रेजेडी हुई, तो मतलब मुझे जितना भी सब कुछ था मेरा सब कुछ ऑटोमेटिकली गायब हो गया, हाँ हाँ, तो अब वो समय वापस बनाना पड़ता है, बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं वापस मेरी चीज़ें बनाऊँ, जी जी उनको इनक्रेज करूँ, फिर वो भाई आप मौका दोगे जब तक तो ठीक है भाई, आपका नहीं इनके नहीं लिए ऐसा, इनके लिए ये मेहनत करते रहेंगे, नहीं नहीं आप भाई, परिवार है ये, ऐसा हाँ नहीं कोई नहीं। आप है पर देखो कि आप क्या पता कब बड़े हो जाओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप मतलब मेरे लिए काफी सीखने की चीजें आपसे हाँ मिलती है, देखो और मेरे सर लिए आप मेरे, मार्ग के रूप में मैं आपको मानता हूँ, और अच्छी चीजें मैं आपसे सीखता हूँ। और मैं मानता हूँ कि आपसे बड़ा तो मैं क्या ही बन पाऊँ। नहीं अब नहीं एज देखो कि एज में भी बड़े हो तो मेरे लिए मतलब सीखने आप अभी मैं एज में कहाँ बढ़ा हूँ, अभी तो मेरे को बेरोजगारी सगाई वाले के और पूछते हैं भाई कि सगाई हुई है नहीं हुई है, भाई नहीं, लोग तो चार चार पूछते हैं, पता नहीं है वो तो क्या देखो। सगाई हुई है नहीं, अरे भाई साहब मैं 31 साल का हो गया लगता नहीं हूँ, तू 31 साल का कौन जी कहता जी। है, अभी तो बच्चा है तू, अरे मैंने कहा भाई दादा बस मैं मतलब वो
शरीर से नहीं हूँ, मेरा शरीर दुबला पतला है बस, वो तो बच्चा देखो नहीं हूँ भाई। अपने परिवार की कुछ की तो मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब परिवार सदस्य की ऐसी होती है, कुछ अपने घर वालों की खान पान, और हम वो मुझे काफी अच्छा लगता है कि हम ग्रामीण क्षेत्र से, तो हमारी तो काफी मतलब एज तो इसलिए भी नहीं दिखती है कि हम खान पान अभी भी हमारा काफी हद तक देखो शुद्ध है। मतलब जैसे शरीर को आप डालोगे ना वैसा ही शरीर हो जाएगा। देखो आपको मोटा होना है तो आप 3 महीने में मोटे हो सकते हो, मैं मानता हूँ। जी जी। आजकल मतलब जो चीजें आती है, आपको सिर्फ कॉस्ट मतलब खर्च करना है, कुछ पैसे खर्च करना है, रुपए खर्च करना है, आप हाँ 3 महीने हाँ। में मोटे हो जाओगे। जी यदि आप 3 महीने में मतलब उन चीजों का मतलब यूज नहीं करके सिर्फ अपने देसी खान पान पे वो भी मोटा होना, तो आप मोटे हो जाओगे। जी जी। लेकिन लोग भाई साहब फिट रहने के लिए सुबह 5 बजे मैं देखता हूँ 5 बजे उठते हैं, फिर 4 किलोमीटर जाते हैं। तो उससे बढ़िया है ना पहले से ही शरीर को अपने को इस हिसाब से मेंटेन करके रखो कि ना तो भाई 4 बजे उठना, ना 5 किलोमीटर जाना, ना भाई दौड़ करनी, ना और करना। भाई पहले से कम खाओ, सट्टे खाओ, मतलब अच्छे से जो खाओ थोड़ा खाओ पर अच्छा खाओ, और मतलब अपना शरीर का मतलब मेंटेनेंस होता रहे और बना रहे कि भाई हाँ। आप स्वस्थ रहे। मैं मानता हूँ कि स्वस्थ रहना जरूरी है। भाई एक आप मोटा हो सकता है कभी भी, पतला होना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मोटा हो सकता है। तो मैं उसी को लेकर चलता हूँ। काफी कुछ मेरे को कहते हैं, साथ वाले कहते हैं अरे मतलब कहाँ वर्दी सेट नहीं होती, कुछ खा ले पी ले मोटा हो जा हमारी तरह नहीं। मैंने कहा भाई साहब यार वही बात है ना कि आपको मतलब हर जगह देखने को मिलती है जी जी। नेगेटिविटी। वही होता है, मुझे लगता है कि यार क्या करें यार कुछ। तो फिर मैं ऐसी सोचता हूँ यार चीजें जितने में कोई अच्छा आदमी मिल जाता है हमारा, ओ भाई साथ वाला स्टाफ अच्छा है, यार तेरा शरीर है ना यार, ऐसा शरीर मेरा हो ना मजा आ जाए यार। फिर मैं सोचता हूँ यार देख, जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ पॉजिटिविटी भी है। इसका मतलब फिर अपन नेगेटिविटी क्यों ग्रहण करेंगे, अपन तो पॉजिटिविटी को ही देखेंगे ना। जी क्यों अपन उस पॉजिटिविटी के पक्ष में है। भाई जब कोई भी पॉजिटिविटी आपकी जो थिंकिंग के कोई भी पक्ष में नहीं हो, जब तो आप सोच सकते हो कि यार मैं गलत हूँ। हाँ हाँ। लेकिन जब कुछ आपकी थिंकिंग और थॉट के साथ में है, बिलीव करते हैं आप उन चीजों में थॉट के साथ, तो फिर आप सोच सकते हो कि यार मैं मेरी चीज को बैक करूं, तो मैं उन चीजों को मतलब ऐड करूं जो मेरे मतलब कि मैं जिनको नेगेटिव मानता हूँ। तो इस वजह से अपना में मस्त रहे, चिल रहे, जैसा भी है। लोग कहने वाला मतलब वो गाँव में कहा होता है कि पाला नहीं हंसे घोड़ी पर चढ़ा नहीं हंसे। तो मतलब खुद में मस्त रहे हमेशा, बस अच्छे से पढ़ते रहे। मैं कहता हूँ शिक्षा एकमात्र ऐसी चीज है जो आपका जिंदगी में कभी साथ नहीं छोड़ती, हमेशा साथ देती है, चाहे बाकी सब लोग साथ छोड़ के चले जाए, पर एकमात्र शिक्षा ऐसी है जो आपका हमेशा साथ देती है। ज्ञान सही। बेस्ट मतलब सबसे बेस्ट भाई शिक्षा है। चाहे मैं छोड़ दूंगा, आपका दोस्त छोड़ जाएगा, चाहे कितना बड़ा हो साथ छोड़ जाएगा, पर भाई साहब शिक्षा है कि आप गवर्नमेंट जॉब देखो, आप यदि अच्छे से तैयारी कर रहे हो, यदि आप मैं मानता हूँ गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगे ना, हम्म। तो एक शिक्षा ऐसी है कि जो आपको मतलब यदि आप गवर्नमेंट जॉब किसी जॉब पोस्ट पे हो जहाँ आपको 60,000 रुपये मंथली मिल रहे हैं, जी और यदि आपके पास अच्छी एजुकेशन है, यदि आपने सच्चे दिल से उसको एक्सेप्ट किया है, जी तो आप मतलब 1-20 भी कमा सकते हो। शिक्षा आपको 1-20 भी दे सकती है। जी। तो भाई साहब शिक्षा की बराबरी मैं मानता हूँ कोई नहीं कर सकता, और कभी भी मतलब हमेशा साथ देती है। भाई आप नहीं लगे, फिर भी मान लो आपने खुद का स्टार्टअप किया, या आप किसी में भाई देखो मेहनत करना पड़ेगा। जब इतनी चीजें शिक्षा मतलब ग्रहण की है, तो आपको पढ़ाने के लिए भाई कुछ जो बोलना आना चाहिए, हाँ कुछ अच्छी। चीजें डिलीवर करनी है वो सीखनी पड़ेगी। लेकिन 60 का 1-20 तो दिला दिला सकती है ना जी शिक्षा, जी जी। जब आपको नॉलेज है। ये चीज तो काफी अच्छी वो बताई। चीजें मायने रखती है वो। चलो सर। टाइम भी काफी हो गया, आपने समय भी मतलब अपना कीमती समय दिया हमने, और आप वैसे मेरे भाइयों के लिए और इस परिवार के लिए काफी कुछ। हाँ तो मतलब मेरे को इन चीजों तो काफी अच्छी चीजें बताई आपने, और काफी भी आप आगे जो क्लास लोगे उसके अंदर मतलब सर भैया आपको जो है एजे मेरे तो बड़े भाई साहब के तौर पे मैं मानता हूँ, आपको काफी चीजें बताते रहेंगे, मोटिव करते रहेंगे,
और आप जो है सभी अपने इस परिवार को खूब सारा जो है आपसे होगा वो आप करोगे, हमारे से जो होगा हम करेंगे। अब हम मेरी तो ऐसी थी मतलब अभी तो क्या है कि मैं आपके लिए, लेकिन जो कोशिश होगी हमारे द्वारा, सर के द्वारा और भी जो हमारी टीम मेंबर है उनके द्वारा कोशिश करेंगे और आपके लिए अच्छी से अच्छी चीजें कर पाएंगे। तो जुड़िए हमारे साथ। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा भाई, सर को सपोर्ट करें। चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो सब्सक्राइब वगैरह वो कहता है ना, वो कर लो, लाइक शेयर कर लो। और देखो मतलब एक चीज़ मैं थोड़ा सा और कहना चाहूँगा, मेरी एक बात छूट गई अब, वो जी मेरे को लग रहा है मेरे को कहना चाहिए। नहीं नहीं सर, कहिए तो अगर इम्पोर्टेंट है। मतलब ये एक मैंने चीज़ वास्तव में रियलाइज की है, पहले तो नहीं होते, लेकिन मैं अब वीडियो देखते हैं और देखते हैं तो सर मैंने चीज़ें देखी है कि आप वास्तव में पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, वो बहुत कम है। जी भाई साहब पशु परिचर के फॉर्म भरे 17 लाख। मैं जी एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। हाँ हाँ पशु कोई नहीं। परिचर के फॉर्म भरे 17 लाख। मानते हैं 5 लाख काम करने वालों ने भर दिया। जी हाँ भाई भर दे रहे यार, कहाँ पे तो एग्जाम तो दे दी, हाँ एज लेकिन फिर वगैरह भी छूट पीछे, दे मिली तो हाँ हाँ। पीछे फिर कितने बचे, 12 लाख। 2 लाख और मान लो, जी कितने बचे, 10 लाख। तो जी अपन मानते हैं 10 लाख बंदे तैयारी करने वाले हो। हाँ हाँ जब भर्ती आई तो मैं उस, भाई मैं पशु परिचर को जब से वैकेंसी है तब से फॉलो कर रहा हूँ, बिल्कुल एक एक चीज को फॉलो कर रहा हूँ। हम्म, तो भाई यूट्यूब पे आप देखते हो तो मैं भी तो देखता हूँ जी जी कि भाई कितने क्या क्या चल रहा है। तो मैंने देखा कि मतलब उस समय काफी मतलब अब मैं भाई आपको जो टीचर साथी है, गुरु है, उन्होंने आपको अच्छा कंटेंट दिया और दिया। तो उस समय भी मतलब यही लाख 1.5 लाख के 16 लाख के मैक्सिमम के यूज उस समय क्या थोड़ा सा हाइप बनी थी, बिल्कुल भर्ती को लेकर हाइप बनी थी। मैंने सोचा यार क्या बात है, अच्छी भर्ती, अच्छा कंपटीशन होगा इसमें। अब इन पिछले, हाँ भाई मान लो चुनाव आगे और आएगा, भर्ती भी डेट भी खूब आगे चली गई, लेकिन अब दिसंबर में एग्जाम है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि मतलब मुश्किल से पशु परिचर वाला कोई 50,000 बंदे एक्टिव होंगे स्टूडेंट। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, फार्म तो 17 लाख भरे थे यार, एक्टिव बंदे 40 से 50,000 मुश्किल से होंगे पशु परिचर वाले, है ही नहीं वो। आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लो क्लास के, हाँ उन इतने पे यूज है 20,000 15,000, जो अच्छे हाँ फैमिली लेके बैठा है, अच्छी फैमिली लेके बैठा है ना, जिनके मिलियन मिलियन है, उनके यूज आ रहे 20,000 25,000। भाई मानते हैं सर दे भाई नए हैं सर का जैसे, तो उनके साथ तो कम है, लेकिन जो मिलियन है उनके तो बहुत होना चाहिए ना, जी सभी वो शिक्षा वाले जुड़े हुए। तो उनके 20-25,000, और जो भाई मान लो कि कुछ सेल्फ कर रहे हैं, किसी ने कोर्स ले रखा है और ले रखा है कर रहे हैं, भाई वो वीडियो से उनका कोई मतलब हम्म, लेना देना नहीं, तो भी भाई मान लो कि लाख बंदे वो होंगे, इस हिसाब से मैं तो देखता हूँ। तो जी क्योंकि इस समय ऑनलाइन एजुकेशन का जो आपका है ये, इसमें मैं मानता हूँ लगभग बंदा जो तैयारी करने वाला वो लगभग बंदा एक्टिव रहता है। जी सिर्फ 2% 5% मान लो, मैक्सिमम आप 10% मान लो कि वो इन चीजों से एकदम अलग होके बिल्कुल शांत वातावरण में, जैसा कोई तपस्या कर रहा है वैसे पढ़ रहा है, वैसे मुश्किल से 2% मिलेंगे। बाकी सब यूट्यूब पे मतलब, और चाहे मैं आपका नहीं देख की क्लास होगी पर किसी दूसरे की देखेगा, किसी दूसरे टोटल मिला मुझे लगता है भाई लाख 50,000 लाख स्टूडेंट से पता एक्टिव नहीं है अभी तक। अब पता नहीं कैसे लगेंगे तो चीजें। एक्टिविटी रखे मतलब हाँ अपने भाई को है एक्टिव हो जाओ। और लगातार तैयारी में व्यस्त रखे तभी मतलब चीजें सरल हो पाएगी। सर आपके लिए बहुत मेहनत करें, 2 क्लास सर ले रहे हैं, और आपके लिए किताब भी लेकर आ रहे हैं सर बढ़िया सी। और मैं कहता हूँ मैंने देखी थी उस किताब को, वास्तव हाँ मैंने मार्गदर्शक किया सर का, लेकिन मैं जो सर को काफ़ी कुछ चीज़ें बताई भी कि हाँ यहाँ ऐसा होना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए, इन्होंने मेरे सजेशन लिया। मैंने मेरे जो मतलब मार्गदर्शक आपको देखने को मिलेंगे जो कवर पे है, उन्होंने मतलब सहयोग किया, मार्गदर्शन किया। तो बहुत मेहनत की, बहुत मतलब अच्छा सिलेक्टेड कंटेंट है ना, वो मतलब तैयार आपको मिलेगा उसमें। और उसके अलावा आप सर चैनल फर्स्ट बार आए हो तो मुझे तो क्या लगता है सर, एक डेढ़ डेढ़ घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट को आप वीडियो देखेंगे क्या अपनी? नहीं नहीं होगा जाएगा मुझे तो मेरा नहीं भाई लगता जिसको। भाई। और लेकिन यहाँ तक आए हो ना, तब तो सब्सक्राइब वगैरह कर ही लेना, सर को सपोर्ट करना बिल्कुल, है ना।
और ऐसी नहीं है, अपनी लाइक जो कर देना, शेयर भले कर देना। फैमिली छोटी है लेकिन मेंबर सब अपने अच्छे हैं हाँ चलो भाई, और कुछ सीखने वाले हैं। चलिए इसी के साथ सर का धन्यवाद कि समय दिया, और आप आगे भी आपको जो होगा हमारी टीम से कोशिश करते रहेंगे। चलिए सभी को नमस्कार, राम राम। बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद।